Any questions regarding yesterday's or day before yesterday, whatever we were reading, doing? किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है ना सब कुछ अभी तक जो भी हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? Yes. यस। तो कल we had read till the force of love, right? We'll start today the force of love. हाँ. So who will read? Anyone wants to read or Ritu should continue? Anyone? They want to I don't think so. चलो रितु जी, आप ही शुरू करो. मैं ना बीच में शायद मुझे एक बार रुकना पड़ेगा, तो if other people can continue that time, I have a blood test today. That person हाँ. will be coming. ओके, उस समय we will I see. think I think Ritu Beriwal Bhabhi is there. I'll tell her to continue that time. Ritu Bhabhi, you Yes. want to read today? I can, but I have to leave by 6:30. Can you hear me? Yes, yes, we Yes, can yes. hear you. Ritu, you To read leave when 6:30. you want to leave. We will ask that time if someone wants to Okay, read. okay, okay, okay. Ritu Bhabhi, मैं अभी पढ़ती हूँ. बीच में I'll go. That time you continue, please. Okay, okay. Okay. The force of love. Love is an element which, through physically unseen, is as real as air or water. It is an acting, living, moving force. It moves in waves and currents like those of the ocean. Prentice Mulford, 1834-1891, New Thought author. तो ये क्या हम लोग को बता रहे हैं? द बुक हमको बता रही है कि जो लव है वो एक एलिमेंट है, जैसे कि हमारा एयर, वाटर, अर्थ होता है ना, फायर, वैसे ही. दे आर सेइंग दैट वी नो अबाउट 5 एलिमेंट्स, राइट? बट दे आर सेइंग कि लव भी एक एलिमेंट है, लेकिन वो दिखता नहीं है. अब हम एयर को भी तो नहीं देखते हैं ना, बट वी हैव एग्रीड दैट एयर इज देयर. ओके. तो फायर दिखता है, वाटर दिखता है, अर्थ दिखता है, स्पेस नहीं दिखता. अगेन वी कांट सी स्पेस अराउंड अस, बट वी नो दैट स्पेस इज देयर. तभी तो हम खड़े हैं कहीं पर, या हम अपने लिए जगह बना के कहीं घुसते हैं. जैसे लिफ्ट में हम जाते हैं तो व्हाट वी से, देयर इज नो स्पेस, हम नहीं जा सकते, इस बार नेक्स्ट वाले लिफ्ट पकड़ेंगे. तो वैसे ही ये बोल रहे हैं कि लव भी है. लव भी एक फोर्स है और वो है यहाँ पे. एंड इट मूव्स लाइक, हम कभी कभी बातें करते हैं ना कि प्रेम की धारा बह रही है, या फिर मतलब Love नदियां is बह in रही the है. air. Love लव is इज in इन द the air. एयर, या फिर नदियां बह रही है, प्रेम की नदियां, धारा, वॉट एवर. तो वी टॉक अबाउट इट एंड वी नो इट इज देयर. एंड अगर आप लोग सी दिस थिंग, दिस लव का जो फीलिंग होता है, इट मूव्स इन करंट्स एंड वेव्स. के लिए आप सबसे अच्छे से समझ सकते हो कि व्हेन यू फॉल इन लव विद द ऑपोजिट सेक्स, तो जब आप उनको छूते हो या they touch you back, so you feel that some jhanjan inside your body, right? That current passes through your body. So this is what they are talking about. Again, when every one of us is यहाँ पे mother या father तो होंगे. I don't think कोई भी uh, there is any gentleman here. So, but when you touch your baby, then also you feel that अंदर में वो current. So that is all love only, and you can feel it at times. You can feel it. हाँ, गुस्सा और जो जो बिलो द लाइंस की फीलिंग होती है, वो हम लोग ज्यादा फील करते हैं. उस समय हम लोग को ज्यादा फील आता है. लव बहुत कम ऐसे करंट्स हमारे बॉडी में देता है, बहुत कम, बिकॉज इट इज अ वेरी हाई डिग्री. मतलब उसकी जो, हाउ डू आई पुट दिस, इट इज बहुत
वी नीड टू बी ऑन दैट लेवल टू अंडरस्टैंड दैट लेवल। हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तब हमें वो करंट की फीलिंग आएगी। बट वो जो मचलता है, जी मचलता है, या कभी हम किसी लव वन से मिलने जा रहे होते हैं, वो इलू इलू वाले में सबसे ज्यादा फील होता है। तो ये आप लोग समझ लो, इलू इलू वाले में सबसे ज्यादा फील होता है, बट दैट फीलिंग इज, it is moving in currents and waves like those of ocean. So this is true. Now, what about this picture? What do you think this picture is telling us? A bright light, sunshine, Yes, lightness. yes. तो इसको हम अपना ना लव का गोला भी मान सकते हैं। दिस वाइट लाइट इज लव वेयर यू हैव टू रीच। क्योंकि जब हमारी फीलिंग्स चार्ट आएगी तो वी विल सी देयर और टॉप लव के ऊपर में देयर इज वाइट लाइट। तो जब आप, और जो नीचे में होता है वो डार्कनेस होता है। तो जब आप उस चरम सीमा पे पहुंच जाते हो ना, तो उसके बाद में सिर्फ खुशी खुशी, सिर्फ मतलब रोशनी रोशनी होती है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस लव ऑल्सो। यहाँ पे कोई हैरी पॉटर के बुक से ये है, दे नो हैरी पॉटर का के बारे में। जितने भी लोग आए हैं ऑनलाइन अभी तक में, 10 तो आ ही गए हैं। सो इफ यू डोंट नो अबाउट हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर बिकेम फेमस, वेरी फेमस, बिकॉज उसके जो ये थे, आप क्या बोलेंगे, उसके जो माँ बाप थे, दे सैक्रिफाइस देमसेल्फ बिकॉज ऑफ देयर सन, एंड ही हैड प्रोटेक्शन। उसके पास में प्रोटेक्शन था लव का। वो लव के प्रोटेक्शन के कारण ही वो हमेशा 11 साल का बच्चा भी जीता गया, और 15-16 साल की उम्र में उसने अपने बहुत बड़े जो बुक का जो विलन है उसको हरा देता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि लव गिव्स यू एवरीथिंग। इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, it gives you protection, it gives you stability, it gives you power, like to do everything else. तो ये उस बुक में लव को बहुत ज्यादा मैग्निफाइड किया गया। पूरी बुक ही प्यार के ऊपर टिकी हुई है, माँ बाप के प्यार के ऊपर, फ्रेंडशिप के प्यार के ऊपर, टीचर्स के प्यार के ऊपर, एवरी एवरी काइंड ऑफ लव यू कैन सी इन दैट बुक। कजन्स के प्यार के ऊपर, मतलब बहुत कुछ है उसमें, सिबलिंग्स के प्यार के ऊपर में। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, आई विल रिकमेंड कि आप लोग सबको ही हैरी पॉटर पढ़ो, बिकॉज बहुत बहुत कुछ उसमें समझ में आता है, एंड वी रियलाइज मैनी थिंग्स इन दैट बुक ऑल्सो। जैसे हम बोलते हैं ना कि लव क्या करता है, नहीं करता है, तो वो लव ही होता है जो चांद के प्रति ना चकोर उसको दिन भर देखता रहता है। पता है, उसके एक बूंद के लिए, वो ओस की एक बूंद के लिए, वो स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए वो पपीहा दिन भर रात दिन सालों महीनों तक वेट करता रहता है। एंड वो लव ही होता है कि मोर नाचता है, जब बादल गरजना शुरू करते हैं। लव ही होता है कि आप, जो फार्मर्स बीज बोते हैं, धरती से फसल उगती है, ऑल दीज थिंग्स, वॉट एवर नेचर इज डूइंग कम्स अंडर लव। इफ यू सी द नेचर, तो आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा दिखेगा जो ना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो सब जो है वो प्यार के कारण हो रहा है। किसी न किसी का प्यार के कारण कुछ और अट्रैक्ट होके चीजें हो रही होती है। ठीक है। एक और है ना वो, दिया एंड पतंगा का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, कि कैसे वो दिए के आसपास ही पतंगा मंडराता रहता है। उसे पता है कि वो मर जाएगा अगर वो वहां पे मंडराएगा तो, बट स्टिल that patanga does that because it is love which makes him sacrifice himself, and he loves the light। तो वो उसकी तरफ खींचता है एंड मरता है। चैट में आई कैन सी 3 chats, but I cannot read it। मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल ओपनिंग द चैट्स एंड रीडिंग इट। तो आप लोगों को किसी को कुछ बोलना रहता है तो प्लीज ऑनलाइन बोल दो। और अगर गुड मॉर्निंग मैसेजेस है तो अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जो भी अभी लेट आए हैं। यस, द काइंड ऑफ लव। The kind of love that the greatest thinkers and saviors of the world talked about is very different from what most people understand love to be. It is much more than loving your family, friends, and favorite things, because love is not just a feeling, love is a positive force. Love is not weak, feeble, or soft. Love is the positive force of life. Love is the cause of everything positive and good. There are not there are not 100 different positive forces in life. There is only one.
सो ये क्या बोलना चाहता है कि जो भी बहुत बड़े बड़े थिंकर्स थे या फिर जो हमारे सेवियर्स थे, दे ऑल टॉक्ड अबाउट लव, बट हर एक का प्रिस्पेक्शन अलग था। एंड वो अपने समय के हिसाब से बोल रहे थे लव के बारे में। लेकिन आज भी अगर हम उनकी बातें सुनेंगे तो इट फिट्स in our world also after centuries also this love is fitting, कि उन्होंने जो भी बोला कि वो सब सही है। जैसे अभी के जमाने में अगर आप देखो तो सदगुरु बहुत बोलते हैं, देन अगेन दिस गौर गोपाल दास टॉक्स अबाउट इट। तो देयर आर मेनी पीपल स्टिल हु टॉक अबाउट दिस लव का फोर्स, एंड दे ऑल आर ट्रू, they all are saying the truth, because it's just not a feeling, okay, it's a positive force। and इसमें कोई भी, if you feel weak, like if you fall in love with someone, we will take that example only कि इलू इलू वाला ही, because उसमें समझ में जल्दी आएगा। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो और उसके कारण आप कमजोर फील करते हो, आपको दुख होता है, आपको दर्द होता है उस इंसान के कारण में, तो दैट्स नॉट लव। यू, बिकॉज लव विल गिव यू पावर, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, इट विल गिव यू स्ट्रेंथ, इट विल नॉट मेक यू फीबल, इट विल नॉट मेक यू सॉफ्ट। तो ये चीज प्लीज याद रखिएगा कि ये जो हमारा रोमांसेस होता है ना पहले के, लाइक नॉट नाउ बट पहले के, तो उसमें हम यही सब फील करते हैं। वी फील लाइक हाउ टू पुट इट, लाइक वी आर नॉट श्योर कि ये होगा नहीं होगा, हम इसको सक्सेसफुल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारी सोच होती है ना, उसके कारण ही वो अनसक्सेसफुल होता है, उसके कारण ही अनसक्सेसफुल होता है। बिकॉज अगेन यू आर अट्रैक्टिंग व्हाट यू आर थिंकिंग, विच विल गेट क्लियर लेटर ऑन। तो यही चीज है कि आप लोगों को सबको, वी ऑल शुड बी वेरी वेरी careful about what we are loving and what we are doing with our emotions। So this book is telling you कि वो खाली अपने फ्रेंड्स लोग को या फैमिली लोग को या फेवरेट थिंग्स को प्यार करना नहीं होता है लव, क्योंकि ये खाली एक फीलिंग नहीं है, ये एक फोर्स होता है। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बोला था ना कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपको कोई इंसान दिखता है जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, एंड व्हेन दैट एम्पैथी कम्स फ्रॉम इनसाइड यू, एंड यू फील कि नहीं इसका भला हो जाए कुछ, एंड जब आप उसके लिए कुछ सोच रहे हो और उसके लिए कुछ कर रहे हो, देन दैट लव कम्स आउट, दैट इज लव। बिकॉज इसमें ना पता है कोई कंडीशंस नहीं होती है। आप उसके प्रति जो प्यार आपके मन में आया है और जिसके लिए आप उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, दूर से ही दे रहे हो चाहे, तो आपके अंदर में कुछ ये नहीं है कि आपको उसके बदले कुछ मिलेगा उस इंसान से, बिकॉज यू नो कि ही इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग यू एनीथिंग इन रिटर्न। So this kind of love should be there in all your relationship, in everything you are loving। अगर मैं मोबाइल से लव कर रही हूँ, I say I love my mobile, but why I'm loving the mobile? Because उसमें WhatsApp है, उसमें I can talk to my friends, उसमें मेरा मेल है, कितना कुछ मैं कर रही हूँ, उसमें मैं बुक्स पढ़ रही हूँ। तो मेरा वो कंडीशनल लव है, इट इज नॉट प्योर लव। हाँ, अगर मैं सही में उससे प्यार करती तो मैं ये सब से भी ऊपर उठ के प्यार कर रही होती उससे, मोबाइल पता I want मेरे to ऊपर ask से। I want to ask Mrinal one thing. यस। कि then what is kindness? अगर आप किसी को पुअर बंदे को देखते हो और आपको उस पे लगता है कि we should give something, so that is love or kindness? What is the That difference? is love which makes you perform the kind act, okay? See, because of love, you will perform a kind act towards him. You will give him something, or you will give him money, या फिर आप उसे blessings दोगे, या फिर आप उसे कुछ भी दोगे, जो भी, मतलब आप उसको हेल्प करने की इच्छा होगी आपकी कि चलो इसके पास में कमी है, चलो इसकी मदद कर देते हैं। तो आउट ऑफ लव यू विल बी परफॉर्मिंग अ काइंड एक्ट, ओके? इट्स नॉट, दे आर टू डिफरेंट फीलिंग्स। एम्पैथी अगर आपके अंदर में है तो इट इज बिकॉज ऑफ लव, लव इज सुप्रीम पावर। लव के कारण ही आप सब कुछ कर रहे हो। दिस इज वॉट द बुक इज टेलिंग यू। लव इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग पॉजिटिव एंड गुड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे अपने आप ही लिखा हुआ है कि लव इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग पॉजिटिव एंड गुड। तो अगर आप किसी के लिए काइंडनेस फील कर रहे हो, अगर आप किसी के लिए एम्पैथी में हो, Empathy. अगर आप कंपैशन फील करते हो, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लव। एंड लव व्हेन इट इज अनकंडीशनल देन इट बिकम्स पावरफुल, विच इज वेरी डिफिकल्ट। आप हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये, लेकिन
this is what the book is trying to tell you कि we have to move towards it. Okay. And there are not 100 different positive forces in life. There's only one. This is the only positive force in your life. The book is telling you. जैसे आपको बताते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो एक ही होता है, लेकिन वो करंट से आपका मिक्सी भी चलता है, आपका फैन भी चलता है, आपकी लाइट्स भी चलती है, आपका अवन भी चलेगा, आपका गीजर भी चलता है, मतलब कितना सारा कुछ चल रहा है ना उस एक करंट के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण. इट इज समथिंग लाइक दैट. ये आपका एक फोर्स है लव का. उससे बहुत कुछ आपके अंदर चल रहा होता है, बहुत कुछ. एवरीथिंग इज वर्किंग बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ लव. यस, नेचर्स. Thank you. Nature's great powers like gravity and electromagnetism are invisible to our senses, but their power is indisputable. Likewise, the force of love is invisible to us, but its power is in fact far greater than any of nature's powers. The evidence of its power can be seen everywhere in the world. Without love, there is no life. जैसे कि नेचर के जो ग्रेट पावर्स होते हैं, सबसे बड़ा पावर तो हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण हम खड़े हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अगेन एंड अगेन एवरीवेयर. नाउ देयर इज अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. वो सब हमको दिखता नहीं है, जैसे कि वो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों होता है ना, वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन दे ऑल आर देयर. अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें बहुत कुछ आता है ना, ये वाला फोर्स होता है, वो वाला फोर्स होता है, बट वी कैन नॉट सी दैट. So, एक second, my this thing is unstable. So let me. Can you all hear me? Like clear है ना? My voice is clear, na Ritu? It is clear at times for fraction of seconds it is disturbing. Okay, let's हाँ, क्या बोला? So let my husband come, then I will just see what I can do. He's just went to the bathroom. Okay, Abhi so this can continue. यस, वही नहीं, वो दिखा रहा था इंटरनेट Hmm. कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो मैंने सोचा मैं ब्लूटूथ से एक बार कनेक्ट कर लेती हूँ, बट आई आई नीड टाइम टू कनेक्ट. सो यस, हाँ, तो सब कुछ जैसे आपको दिखता नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स यू कैन नॉट सी, बट यू नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर. इट हैज बीन प्रूव्ड कि आप धरती पे खड़े इसीलिए हो क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है. तो वैसे ही जो लव होता है उसका भी फोर्स आपको दिखता नहीं है, बट इट्स पावर, उसका जो उसकी जो ताकत है वो सब पावर से पड़ी है. नेचर के किसी भी फोर्स से, किसी भी जो भी ढूंढा गया, जो भी डिस्कवरी हुई है, उन सब से वो बड़ी है. एंड यू कैन सी इट इन एवरीवेयर. हाँ, पूरी दुनिया में आपको ये पावर दिखेगी कि विदाउट लव देयर इज नो लाइफ. प्यार के बिना जिंदगी है ही नहीं. ये कैसे, क्या आगे बोलना चाहता है, दैट वी विल जस्ट रीड. ओके, टेक अ मोमेंट. Take a moment to think about it. What would the world be without love? First of all, you wouldn't even exist. Without love, you could not have been born. None of your family and friends would have been born either. In fact, there wouldn't be a single human being on the planet. In the force of love seized today, the entire human race would decrease and eventually die out. तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल में ये हमको बता रही है कि क्योंकि लव है दुनिया में, प्यार है दुनिया में, इसके लिए आप, हम, हमारी फैमिलीज है यहाँ पे. तो क्रिएशन प्रोसेस में जब, जैसा कि हमको पता है, वी नीड टू पीपल टू मेक द थर्ड पर्सन. तो जो उनके बीच में जो भी होता है वो लव के कारण होता है, एंड लव के कारण ही हम धरती पे आते हैं. तो अगर हम आए, जैसे हमारे सिबलिंग आए, हमारे कजिन्स आए, पापा मम्मी भी आए हैं, इसके कारण ही सब कुछ, पूरा फैमिली है. तो अगर कोई होता ही नहीं तो ये सब कुछ नहीं होता, धरती नहीं होती, ह्यूमन बींग्स ही नहीं होते. इसलिए ना, पता है, सबसे ना कनाडा में आई हैव हर्ड कि वहां पे ना लोग ना बच्चे पैदा नहीं करते. दे डोंट, उनका उनका पॉपुलेशन बहुत कम है. दे डोंट वांट टू गिव बर्थ टू किड्स. हमारे इंडिया में तो वी आर ब्लेस्ड.
इंडिया जो एशियन कंट्रीज है इस तरफ की, वी ऑल आर ब्लेस्ड, तो इट इज अ गुड थिंग कि वी हैव पीपल इन आवर कंट्री वहां पे। एंड आई हैव आल्सो हर्ड कि अलास्का में दे आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड आल्सो, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी दे आर लैकिंग इन लव। तो वॉट एवर इज द रीजन, द लव इज द फोर्स बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण हम इस धरती पे है। सबसे बड़ा चीज अगर हम यहाँ पे है, तो सबसे पहले तो ये लव है, क्योंकि जिसके कारण हम लोग यहाँ पे। ये पैराग्राफ आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहता है। यस, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वी विल रीड व्हाट मोर things is there because of love. हाँ. Every single invention, discovery, and human creation came from the love in a human heart. If it were not for the love of the Wright brothers, we could not fly in an airplane. If it were not for the love of scientists, inventors, and discoverers, we would not have electricity, heating, or light, nor we would be able to drive a car or use a phone, appliance, or any other of the technology that makes life easier and more comfortable. Without the love of architects and builders, there would be no homes, buildings, or cities. Without love, there would be no medicine, doctors, or emergency facilities, no teachers, schools, or education. There would be no books, no paintings, and no music, because all of these things are created from the positive force of love. Take a look around you right now. Whatever you see, there is a human creation, would not be there without love. तो अभी ना एक एग्जाम्पल में ये समझ लो कि जो राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने बहुत ट्रायल किया था, ठीक है। उन्होंने कैसे कैसे विंग्स बना के उड़ने की कोशिश की, गिरे उठे, एंड लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। बट फिर भी उन्होंने ये जो एक सेकेंड, again I'm being shown again and again that my internet connection is not stable. एक सेकेंड। ऋतु भाभी आप कंटिन्यू करोगे यहाँ से? Okay. I'll take एक बार लीव बीच में थोड़ा सा, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू।
यस, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि वो लोग को लोग पागल बोलते थे, हंसते थे उनके ऊपर में। आई होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट कि मैं वो एरोडायनामिक्स का बात कर रही हूँ, जो राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाने के लिए व्हेन दे वर डिस्कवरिंग थिंग्स, तो उनके ऊपर लोगों ने बहुत लोग हंसे भी होंगे। ऐसे ही जैसे कि आप अपने ऊपर भी लेके देख लो, वेन एवर यू ट्राई समथिंग न्यू, पीपल ऑलवेज डिस्करेज यू। जो भी आपके आसपास के लोग होंगे वो आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं, ऐसे तुम कैसे कर सकती हो, ये तो होने वाला ही नहीं है, मुझे पता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। बट अगर आप फिर भी उस चीज को ट्राई कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, तो मतलब आपके प्रति उस चीज के लिए प्यार है, इसके लिए यू आर ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। सी इफ आई एम डूइंग ड्राइंग्स, इट इज बिकॉज ऑफ द लव ऑफ my drawing of for drawings that I do it. I'm not bothered कि वो कैसा बनने वाला है अल्टीमेटली, या अब लोगों को अच्छा लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। आई लव डूइंग इट, आई विल डू इट। मुझे अगर लिखना पसंद है तो आई लव राइटिंग, तो आई विल फाइंड अ टॉपिक एंड आई विल राइट अबाउट इट। यहाँ पे भी ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको अगर कोई चीज पसंद है, अगर किसी को कुकिंग पसंद होता है, तो लोग उनके ऊपर भी हंसते हैं, अरे तुम क्या दिन भर कुकिंग करती रहती हो, कुछ और करा करो विच इज मोर प्रोडक्टिव। तो कुकिंग इज ऑल्सो प्रोडक्टिव, ऐसा कैसे आप बोल सकते हो कि कुकिंग इज नॉट प्रोडक्टिव? बट क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है वो काम, तो इसलिए कोई और अगर कर रहा है तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरा जो लव है वो कुकिंग के प्रति नहीं है, वो ड्राइंग के प्रति है। तो रितु का जो लव है वो कुकिंग के प्रति होगा, ड्राइंग के प्रति नहीं होगा। तो वॉट एवर दिस, ये बुक हमें ये बताना चाहती है, रॉन्डा बर्न हमें सिर्फ ये बताना चाहती है कि जितने भी आविष्कार आज तक हुए हैं दुनिया में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो लाइट का है, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी है, वो सब बिकॉज ऑफ द people love towards that thing, they have done that। अब अगर आप आईफोन को ही ले लो, उनके रचयिता कौन है? एप्पल का किसके पास, स्टीव जॉब है ना शायद, इज इट एनीवन? Yes. तो वो अगर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता अगर इस चीज में, अगर वो नहीं चाहते कि वो कुछ ऐसा बनाए जिससे कि लोग आपस में बात कर सके, तो वो नहीं बनाते, एंड वो अपना कुछ और कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनको फेलियर्स नहीं होगी, नहीं हुए होंगे। कितने स्टार्टअप्स हैं जिनमें फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन आज वो स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो अब मुझे एग्जाम्पल्स तो नहीं पता उन स्टार्टअप्स के, लेकिन अगर आप देखोगे इंटरनेट में खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे आप गूगल है, गूगल पहले था ही नहीं, लेकिन अचानक से फिर आया एंड इट बिकेम सो हैपनिंग, लाइक पीपल कैन नॉट स्टे विदाउट गूगलिंग थिंग्स। एंड देन अगर आपका व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में क्या था, इट वाज जस्ट अ स्टार्टअप, इट जस्ट स्टार्टेड लाइक कुछ एक छोटा सा ऐप की तरह स्टार्ट हुआ था, और अब पूरे वर्ल्ड में इट्स अ रेज। तो यही चीज वो बोल रहे, वो लव था उस इंसान का जिसने वो व्हाट्सएप बनाया, उसे अपने फैमिली मेंबर से या किसी से बातचीत करनी होगी, तो वो व्हाट्सएप बनाया और उसमें उसने इतने सारे फीचर्स डाल दिए और एडिशंस होते ही रहते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ हिज लव टुवर्ड्स दिस थिंग ही मेड। अच्छा, ऐसे ही आप हर चीज में देख सकते हो कि आर्किटेक्ट्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, वो इतनी इतनी बिल्डिंग्स बनाते हैं। अब ताजमहल आप लोगों ने देखा होगा ना, कितने लोगों ने यहाँ पे ताजमहल देख लिया। उसको Yes, हम we all उसको have उसको हम seen. क्या बोलते हैं, उसको हम लव का ही सिंबल बोलते हैं। वॉट एवर इज द बैक स्टोरी, लेट्स नॉट गेट इन टू ऑल दैट थिंग। लेकिन आप ताजमहल को देखने चाहते हो, एंड वी टॉक अबाउट लव ऑफ शाहजहां फॉर हर हिज वाइफ एंड व्हाट नॉट। तो हम वो बनवाया ठीक है, लेकिन जितने लोग उसे बनाए हैं उनको भी पैसे से प्यार होगा, इसलिए उन्होंने बनवाया, बनाया कि उन्हें पैसे चाहिए थे उसे बनाने के लिए। कुछ भी होने दो रीजन, बट किसी न किसी के प्यार के कारण कोई ना कोई बिल्डिंग इमारत खड़ी होती है। अब ये जो अभी मैं दुबई गई थी रिसेंटली, तो वहां पे दैट बिल्डिंग इज देयर ना, वो बुर्ज खलीफा जो है, बहुत लंबी बिल्डिंग है। तो वो क्यों बना रहे हैं वो लोग वहां बैठ के? सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा तो है, ठीक है, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन वो कुछ और भी बना सकता था, कोई और भी डिजाइन बना सकता था। बट उसको, जो भी आर्किटेक्ट है उसका, जो भी उसका डिजाइनर है, उसके अंदर शायद प्यार होगा उस चीज के लिए, अपने काम के प्रति या बिल्डिंग्स के प्रति। तो ही वांटेड टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट फॉर एवरीवन टू सी एंड बी, कि अरे वाह कितना अद्भुत चीज है। तो इसके लिए वो लोग बनाते हैं। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे अंदर वो लव, वो पागलपन होना चाहिए, ताकि हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर सके। अगर हमारे प्रति में, मतलब अगर आपकी ड्रीम ऐसी नहीं है कि, अगर आपकी ड्रीम ऐसी है जो आपको सोने ना दे,
तब जाके वो आपकी ड्रीम है, और तब जाके ही वो आपके सपने पूरे होने वाले हैं। अगर आपके पास में एक सपना है लेकिन आप आराम से उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, दूसरे दूसरे काम में बिजी हो, तो वो सपना आपका सपना नहीं हो सकता है। आपको एक दूसरा सपना चाहिए। इट इज लाइक दिस। हाँ, बोलते हैं हम ऐसा कि अगर आपका सपना आपको सोने नहीं देता है, मतलब वो आपका सपना है, सही में आपका सपना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही ये बोल रहे हैं, ऐसे ही पूरा में बता रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी देखोगे अपने आसपास में, तो आपको दिखेगा कि जो भी ह्यूमन क्रिएशन हुआ है वो प्यार के कारण ही हुआ है। ठीक है। एंड अगर आप साइंस में जाके एग्जाम्पल लोगे तो प्यार में पागलपन होता ही होता है चीजों को बनाने का। इट्स नॉट अगेन इलूडू वाला पागलपन, वो सुसाइड कर लेना, खून से लेटर्स लिखना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ पागलपन। हम वो पागलपन की बात कर रहे हैं जिसमें कि जैसे कि जब आर्किमिडीज के बारे में सबको पता है, जब वो बाथटब में थे, वो बाथटब में घुसे और पानी डिस्प्लेस हुआ। जब पानी डिस्प्लेस हुआ, ही गॉट दैट यूरेका मोमेंट कि अच्छा, अगर मैं घुस रहा अंदर तो पानी डिस्प्लेस हुआ, तो वो वॉल्यूम जो था वो निकल गया, उतना वॉल्यूम। एंड स्टिल जो बाथटब है वो तो उतना ही ले रहा है। जैसे कि अगर वो 3 लीटर पानी ले सकता है, तो 3 लीटर पानी में अगर मैं घुस गया और मेरा 1 लीटर है वजन, 1 किलो है वजन, तो 1 किलोग्राम 1 लीटर पानी डिस्प्लेस हो चुका है। देन ही फाउंड दैट डिस्प्लेसमेंट थ्योरी एंड वो भागा था। ही जस्ट गॉट आउट ऑफ द बाथटब एंड ही स्टार्टेड रनिंग। सड़क पे वो भागना शुरू कर दिए थे विदाउट वेयरिंग एनी क्लोथ्स। दैट वाज हिज लव एंड पागलपन, जो जिसके कारण उन्होंने फिजिक्स के इतने सारे प्रिंसिपल्स आपको दे दिए। तो ये चीज याद रखो कि क्या पागल, किस टाइप का पागलपन लव होता है। पागलपन भी बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है। यस। टेक अवे Yeah. लव। Take away love and our earth is a tomb. Robert Browning, 1812 to 1889. पोएट, ये बहुत बड़े फेमस पोएट है। इनके पोएम्स पढ़ा, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तब कुछ ना कुछ आता है इनका, एक पोएम तो आएगा ही आएगा आपके उसमें। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप प्यार को हटा दो और फिर आपको धरती में क्या मिलेगा, एक कब्रिस्तान मिलेगा। कोई मिलेगा ही नहीं, लोग नहीं मिलेंगे, बिकॉज जो क्रिएशन प्रोसेस है वो प्यार से ही तो शुरू हो रही है। आप हम मिलके बना रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं, या फिर चीजें बना रहे हैं, या अपने आसपास रिलेशनशिप बना रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, सब कुछ, सब कुछ हम उस प्यार के कारण ही बना रहे हैं। तो अगर प्यार नहीं है, अगर हमारे अंदर फीलिंग नहीं है, ये प्यार वाली अगर हमारे अंदर फीलिंग नहीं होगी, तो हम zombies बन जाएंगे। अब who all are not familiar with the word zombie? आई थिंक अभी तो सबको पता होगा, मूवीज में आते हैं, गेम्स में आते हैं। zombies are people who don't have any feelings, they don't have a heart, they just walk and they eat other people का brains they are fond of eating brains। तो ये आप लोग समझ लो कि आप zombie बन जाओगे। अगर आपके अंदर प्यार नहीं होगा, आप zombie बन जाओगे और आपका पूरा जो धरती है वो कब्रिस्तान बन जाएगी। Yes, love is the force that moves you। Love is the force that moves you. Everything you want to be or do or have comes from love. Without love, you wouldn't move. There would be no positive force to propel you to get up in the morning, to work, play, dance, talk, learn, listen to music, or do anything at all. You'd be like a stone statue. It is the positive force of love that inspires you to move and gives you the desire to be, do, or have anything. The positive force of love can create anything good, increase the good things, and change anything negative in your life. You have the power over your health, your wealth, your career, your relationships, and every area of your life. And that power, love, is inside you. तो सब, तो ये अब पता है क्या बोल रहे हैं आपको, ये पहले तो आपको बता दिए कि दैट पावर इज लव। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन पॉप्स इनटू द माइंड कि ये पावर जो लव है वो है कहाँ पे, अब हम उसे कहाँ ढूंढे। तो अब ये पैराग्राफ आपको बता रही है कि ये जो पावर है वो आपके अंदर है, जो पावर है लव वो आप ही के अंदर है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना है उसे। ये आपको ये भी बता रही है कि आप जब सुबह उठते हो तो इट इज बिकॉज ऑफ द लव यू आर गेटिंग आउट ऑफ द बेड। अब आज सुबह जैसे मैं उठी तो मुझे पता है कि मेरे सेशंस है, तो आई एम इन लव विद दोज सेशंस, दैट इज व्हाई आई गेट अप एट 4:45 in the morning and I am sitting here at
5, 5:30 बजे आके मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ये सेशंस में अ, कुछ दे सक कुछ दे सकूं। मतलब वो प्यार के कारण मैं दे रही हूँ ना आप लोगों को, कि मुझे ठीक है ये बताना है लोगों को, मुझे उन लोगों को समझाना है कि ये बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव रहे, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव है तो पूरी दुनिया पॉजिटिव होगी। मतलब हम पॉजिटिव है तो हमारा परिवार पॉजिटिव होगा, हमारा परिवार पॉजिटिव होगा तो समाज पॉजिटिव होगा, समाज से सिटी, सिटी से स्टेट, whatever, and then the whole world will become positive one day. That is what my thought says. तो उसके कारण मैं ये कर रही हूँ। अब आप आ रहे हो तो आप लोगों की कुछ ड्रीम्स एंड डिजायर्स है, मेरी भी है, जिसके कारण अगेन आई एम डूइंग दिस टू स्टे इन द पॉजिटिव फ्रेम। आप लोगों की कुछ ड्रीम्स एंड डिजायर्स है, आपको पता है कि पॉजिटिव रहने का क्या पावर होता है, क्या मिलता है आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे जो भी हो, कोई भी नया नहीं है। आई होप जहाँ पे जो 14 जन बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी नया नहीं है। आइदर मैजिक और पावर आप पहले कर चुके हो और फिर यहाँ आए हो, तो आप लोगों को मालूम है कि पॉजिटिव सोच जो होती है उससे हमें कितना फायदा होता है। तो इसीलिए आप यहाँ आए हो, वो आपका प्यार ही है जो आपको यहाँ पे लेके आया, बिकॉज यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। आप लोगों को कुछ करना है अपने लिए, इसके लिए आप यहाँ पे आके बैठे हो, राइट। तो ये सब जो वो बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिविटी के कारण, ये लव के कारण ही है कि हम यहाँ पे सुबह उठ के आते हैं, सारा काम हमारा दिन भर का करते हैं, हम काम पे जाते हैं, हम खेलते हैं बच्चों के साथ में या बड़ों के साथ में, हम नाचते हैं, बातें करते हैं। वी लव, यू नो, वी लव। जैसे आप देखो कि अगर आपको किसी से बात करना पसंद नहीं होगा ना, तो वो अगर सामने भी होगा ना, तो आप उससे बात करना अवॉइड करोगे या ये नहीं करोगे या बहाना ढूंढ लोगे। जैसे कि फोन में कभी किसी ऐसे जन का फोन आ जाए जिससे आपको बात नहीं करनी होती, आप क्या करते हो? आजकल तो बहुत आसान है, फोन मत उठाओ, नाम पता है आपको कि कौन कर रहा है। तो बिकॉज यू आर नॉट in love that because you don't feel that love, and while talking to that particular person you will avoid that person call। और जिससे आपको प्यार है, आप वेट करते हो उनके कॉल का कि वो कॉल करे, बिकॉज यू लव टॉकिंग टू दैट पर्सन। ओके, आप पर्सन से प्यार नहीं है, वो टॉकिंग से प्यार है आपको, इसके लिए आप ये सब करते हो। अब म्यूजिक में सबकी प्रेफरेंसेस होती है ना, कि किसी को रॉक सुनना अच्छा लगता है, किसी को इंस्ट्रूमेंटल सुनना अच्छा लगता है। तो म्यूजिक इज म्यूजिक, लेकिन आप फिर उसमें प्रेफरेंस ढूंढते हो अपनी, और आप उस तरीके का ही म्यूजिक सुनते हो जो आपको पसंद है, जिसके प्रति आपको प्यार है। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत कुछ है। अब अगर मुझे म्यूजिक के प्रति प्यार नहीं है तो आई विल नॉट लिसन टू द म्यूजिक, बट दैट डजंट मीन कि उसके दूसरे को प्यार नहीं होगा और वो भी नहीं सुनेगा। तो वो सुनेगा, आपको नहीं सुनना है आप मत सुनो। तो ये सब चीज हमारे अंदर में जो प्यार होता है उसके कारण हम सर्टेन थिंग्स करते हैं, और सर्टेन थिंग्स से हम अ, घबराते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो डिजायर होती है कोई भी चीज क्रिएट करने की या करने की या फिर उसे पाने की, इट इज बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव। जो हमारे अंदर में जो सकारात्मक फोर्स चल रहा है लव का, उसके कारण ही हम ये सब कुछ भी करना चाहते हैं, और इसी के कारण सारी क्रिएशन होती है। इसी के कारण जो अच्छी चीजें होती है वो इंक्रीज होती है, एंड जो नेगेटिव चीजें होती है वो चेंज हो जाती है पॉजिटिवली। इट इज लव के कारण। ये चीज ये हमको समझाने की कोशिश कर रही है। चलिए आगे But बढ़ते हैं। यहाँ, but बट इफ यू, if you have the power over your life and that power is inside you, why isn't your life amazing? Why isn't every area of your life magnificent? Why don't you have everything you want? Why haven't you been able to do everything you want to do? Why aren't you filled with joy every day? तो ये अब आपको पूछ रहा है, क्योंकि ये नेक्स्ट सवाल आपके अंदर आएगा कि अगर मेरे पास ही पावर है और मैं, मेरे अंदर ही वो पावर है और वो पावर लव का है, तो फिर मेरी लाइफ अमेजिंग क्यों नहीं है? तो ये बुक भी आपको सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों नहीं है मेरी लाइफ अमेजिंग। अगर मेरे अंदर ही वो पावर है, मैं भी अपने आप को पूछूंगी ना कि अगर मेरे अंदर ही लव है तो मेरे सारे रिलेशनशिप अच्छे क्यों नहीं है? मैं किसी के प्रति नाखुश क्यों रहती हूँ? मैं इस इंसान से खुश क्यों नहीं हूँ? या फिर मेरे पास में वो मेरा ड्रीम जॉब क्यों नहीं है? या फिर आई विल आस्क मी कि जब मेरे अंदर ही ये शक्ति कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो फिर मैं घूमने फिरने क्यों नहीं जा पाती हूँ जब मेरी इच्छा करती है? तो ये सब सवाल आपके अंदर आएंगे कि ऐसा क्यों। तो अब इसका जो
आंसर है वो आपको लेटर इन सारे चैप्टर्स में या पैराग्राफ्स में आपको मिलते जाएंगे। तो ये बहुत सारे सवाल उन्होंने कर लिए, बुक ने कर दिया आपको, रोंडा बर्न ने खुद लिखे हैं ये सारे सवाल कि ऐसा क्यों है कि हमारा हर एक एरिया, जैसे कि मनी एरिया है, रिलेशनशिप एरिया है, हेल्थ एरिया है, किसी को हेल्थ में बहुत मेजर ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है कि हम लोग खुश नहीं है या हमारे पास ब्रेकडाउन्स है, हमको वो सब चीजें क्यों नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं या जो हमें चाहिए होता है। जब मुझे सब्यसाची का ड्रेस चाहिए तो वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये सब क्यों ऐसा हो रहा है वो अब हम समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमको नहीं मिल पाता है जो हमें चाहिए होता है। द The आंसर answer, इज the answer is because you have a choice. You have a choice whether to love and harness the positive force or not. And whether you realize it or not, every day of your life, every moment of your life, you have been making this choice. Without exception, every single time you experience something good in your life, you love and harnessed love's positive force. And every single time you experience something not good, you didn't love, and the result was negativity. Love is the cause of all the good things in your life, and a lack of love is the cause of all the negative things and all the pain and sufferings. Tragically, a lack of knowledge and understanding of the power of love is clear in people's life across the planet today and in the entire history of the humanity. हाँ, एक बार यहाँ पे पॉज करिए। देखिए अब मैं आपको ना एक चीज दिखाती हूँ, ये आप देख रहे हो ऋतु जी, सो व्हाट इट इज, It's not clear. नहीं दिख रहा आपको? No, I can't see. It's just a blank paper. यस, इट्स अ ब्लैंक वाइट पेपर, ओके। हाँ, अभी I am unable to read. इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। Okay. नाउ इफ यू कैन सी इस ब्लैंक पेपर में, Small dog. Yes. यस, स्मॉल डॉट इज देयर। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम लोगों के पास चॉइस होता है ना, तो हम नेगेटिव ज्यादा देखते हैं। अब जैसे कि मैंने ये वाइट पेपर दिखाया आप लोगों को, इट वाज अ वाइट पेपर, एंड जैसे उसमें एक ब्लैक डॉट आया, सबका ध्यान वो वाइट पेपर के से हटकर वो ब्लैक डॉट पे चला गया। वैसे ही हम क्या करते हैं कि हम किसी को देखते हैं, जैसे कि सपोज करो आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको इतने सारे हेल्दी पीपल दिखते हैं जो वॉक कर रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, आपके आसपास से निकल रहे, लेकिन इन पूरी भीड़ में जब आपको कोई भी एक हैंडीकैप पर्सन दिखेगा, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, वो हेल्दी पीपल से हटकर यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट हैंडीकैप पर्सन, जो विकलांग होगा उसके ऊपर आपका ध्यान चला जाएगा। एंड फिर आपका दिमाग जो होगा वो बहुत कुछ सोचेगा कि अरे 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 कैसा है, इसके पास पैर नहीं है, ऐसा हो गया, इसके साथ क्या हुआ होगा। जितने भी हेल्दी पीपल को आप देख रहे होंगे ना, उनके बारे में आप कुछ सोच नहीं रहे होंगे, बिकॉज आपको वो पॉजिटिविटी सोचनी नहीं होती है। मेन बात ये होता है हमारे दिमाग का। और जैसे ही आपको कुछ भी उसमें से नेगेटिव दिख जाएगा उन लोगों में, जैसे किसी के कपड़े आपको खराब, जैसे आप अगर कोई शादी में जाओगे, तो शादी में आप क्या करते हो, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े दिखेंगे आपको, बट आप उनको अप्रिशिएट नहीं करोगे। आप आपको ईर्ष्या भावना रहती है उस समय कि नहीं, मतलब मेरे कपड़े बेस्ट है तो मैं किसी और को कैसे अप्रिशिएट करूंगी। लेकिन अगर जैसे ही आपको कोई ऐसा बंदा दिखेगा जिसके कपड़े में कुछ सल है, या जिसने अपने कपड़े खराब कर लिए कुछ गिरा कर, आप तुरंत आपकी ध्यान उसके ऊपर चला जाएगा ना, आप अपने आसपास के लोगों को बोलोगे देखो ये कैसे कपड़े पहनी हुई है यार, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है ना, इट्स नॉट सूटिंग हर, मोटी लग रही है, पतली लग रही है, मतलब यू विल फाइंड थिंग्स टू बी नेगेटिव अबाउट, राइट और रॉन्ग। आप बताओ, आप लोग करते हो कि नहीं करते हो ऐसा? सब करते हैं, बोलो या नहीं बोलो। Stop doing it after magic classes. So yes, that I agree. कि we have moved a lot ahead because of the magic sessions. Because magic में भी हम लोग काफी कुछ पावर का बता देते हैं, जो भी मैजिक लीड करता है वो काफी कुछ पावर से रिलेटेड बता देता है एग्जाम्पल्स में। तो यस, वी हैव स्टॉप डूइंग, लेकिन हम लोग कर रहे थे ना ये काम, हम करते हैं ना ये काम। मतलब अगर सब्जी अच्छी बनी है बहुत, तो हम कभी भी अपने मीट को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन अगर जैसे ही उस सब्जी में नमक कम होगा या उसने कुछ गड़बड़ की होगी, तो हम उसे जरूर डांटेंगे कि तुमने आज नमक नहीं डाला, तुमने ऐसा किया वैसा किया। तो व्हाट
द बुक इज टेलिंग इज कि हमारा अच्छा नहीं होता है, हमारे साथ वो चीजें नहीं होती है जो हम चाहते हैं, बिकॉज हमारे पास हमेशा एक चॉइस होता है। आपके पास चॉइस है कि आप जो इसका लव का जो पावर है उसे हार्नेस करो या ना करो। तो आप इसी को कैसे हार्नेस करते हो ये आपके ऊपर है। लव को हार्नेस करने के लिए आपको उस वेडिंग में जाकर पॉजिटिविटी देखनी है, सबके अच्छे कपड़े देखने हैं, अप्रिशिएट अप्रिशिएट करना है उनको। अगर किसी का मेकअप अच्छा है तो आप उसे बोलो कि योर मेकअप इज वेरी नाइस, इट्स ब्यूटीफुल, आपने कहाँ से कराया, एंड देन दैट अप्रिशिएशन विल कम बैक टू यू। अगर आप किसी के ड्रेसेस अप्रिशिएट करते हो तो आपको फिर वो ड्रेसेस मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छी ड्रेसेस आएंगी। अगर आप ज्वेलरी अप्रिशिएट करते हो तो वो ज्वेलरी आएगी। तो अगर आप कोई कपल को अप्रिशिएट करते हो कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, आपकी मैचिंग अच्छी है, या जैसे भी जिस तरीके से भी, तो जो आप जिसके साथ आपका कपल है, यू पीपल विल गेट अप्रिशिएशन इन लाइफ। तो ये तो सिर्फ अप्रिशिएशन का एग्जांपल मैं दे रही हूँ क्योंकि वी टॉक्ड अबाउट वेडिंग, तो इसके लिए मैं उसी एग्जांपल को पकड़ के आगे बढ़ रही हूँ। बट इफ यू आर अप्रिशिएटिंग फूड इन दैट वेडिंग, तो योर फूड विल बी अप्रिशिएटेड और दैट गुड फूड विल कम ऑन योर प्लेट मोर एंड मोर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाते हैं वेडिंग में, खाना खाते हैं, खाना खाने के टाइम पे जो अच्छी है उसे उसके बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जो खराब है वी विल से दैट तब बकवास चीज है ना, ये एकदम अच्छा नहीं बना है, क्या करें, मत अरे मत खाओ, छोड़ दो ना उसे। आपको उसके बारे में चार लोगों को और बोलने की क्या जरूरत है? लेट देम डिस्कवर फॉर देमसेल्फ। इफ पीपल आर आस्किंग यू कि क्या खाए, तो आप सबसे पहले उनको बताओगे कि क्या नहीं खाना है। वो बंदा आपको पूछ रहा है कि इस वेडिंग में तुमने खाना खा लिया, हमें क्या खाना चाहिए। आप उसको सबसे पहले बोलोगे, अरे यार पता है मैंने वो ना दही बल्ले खाए थे, दही खट्टा हो गया, मत खाना, अच्छा नहीं है। तो आपसे पूछा भी नहीं उसने कि क्या मैं नहीं खाऊं, उसने पूछा क्या खाऊं। बट आप जाके उसे पहले बताओगे कि जो खराब चीज है वहां पे वो आप बताओगे। तो उससे अच्छा है आप उसे यही बोल दो कि पनीर की सब्जी और फल के बहुत अच्छे हैं, तुम भी वही खा लो। लेकिन हम नहीं करते हैं ऐसा, राइट और रॉन्ग? समवन से Right, समथिंग। right. तो यही चीज है, पूरा आपको वही बता रहा है इस पैराग्राफ में कि जब आप पॉजिटिविटी को हार्नेस करोगे, आप जब पॉजिटिव शब्द बोलोगे अपने मुंह से, जब आप वो प्यार दोगे अपने अंदर से, तब ही आपके पास में आपकी मनचाही चीजें आएंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो जब आपको हर वक्त एवरी सिंगल टाइम यू एक्सपीरियंस समथिंग नॉट गुड, यू डिडंट लव एंड द रिजल्ट वाज नेगेटिविटी, इट इज बिकॉज you have chosen that thing, you have brought it into your life, you were sitting there and you were in the complain mode। आप हमेशा कंप्लेन कर रहे थे, आप शिकायतें कर रहे थे, इसके लिए वो वैसे होती है आपके साथ में। तो लैक ऑफ लव इज कॉज ऑफ एवरीथिंग। जब आपके अंदर प्यार नहीं रहता कोई चीज के लिए, तब आपके अंदर वो चीजें होती है। और जब हमके पास नॉलेज नहीं होता है, जब हमारे पास में जब सी हमको पता नहीं था ना पावर और मैजिक के पहले, कोई स्कूल में तो हमें पढ़ाया नहीं गया था कि ये ऐसे वर्क करता है, ऐसे लॉ ऑफ यूनिवर्स होते हैं, ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो वर्क करते हैं। तो हमें मालूम ही नहीं था, तो जो हम कर रहे थे वो ठीक था, सब कुछ ठीक था, क्योंकि हमको पता ही नहीं था ये सब। लेकिन अब हमें पता चल गया है, तो वी शुड वी शुड हैंडल इट लाइक दैट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हेटरेट क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, हेटरेट क्या होता है? आप एक्सप्लेन, व्हाट इज हेटरेट? इफ आई आस्क यू ऋतु जी, Of व्हाट विल love, यू टेल? हाँ, lack of love. यस, इट इज लैक ऑफ लव। हेटरेट इज नथिंग, व्हाट इज डार्कनेस? आप बोलोगे एक Lack अंधेरा of light. कमरा, लैक ऑफ लाइट, यस। बट अगर जो नहीं जानते इस चीज को, ऋतु जी ने बहुत सारे सेशंस कर लिए सबके साथ, अगर आप नहीं जानते हो कि क्या है, तो आप हेट्रेड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे कि जब हम किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, हमको वो अच्छा नहीं लगता है, देन वी स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन, ब्ला 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 ब्ला। ये सब कुछ नहीं है, जहाँ पे प्यार नहीं है वहां पे हेट्रेड है, इट्स लैक ऑफ लव, बस। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, हेट्रेड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। राइस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं, मैजिक बुक में वी डू दैट राइस एक्सपेरिमेंट टू सी कि हेट्रेड क्या करता है राइस के साथ में, इग्नोर क्या करता है एंड लव क्या करता है। तो हेट्रेड के लिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके अंदर से निकलना बाहर कि आप किसी को हेट कर रहे हो, मतलब खराब फीलिंग है, मत लाओ अपने अंदर में। यू कैन बी इनडिफरेंट टू अ पर्सन बट डोंट गो एट hating anything or anyone in your life।
Okay. Yes. Love is the Love, love is the most powerful and still most unknown energy in the world. Pierre Teilhard de Chardin, 1881 to 1955, priest and philosopher. तो ये एक प्रीस्ट है पियरे करके, एंड ये क्या बोल रहे हैं कि ये सबसे सबसे पावरफुल, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स होता है लव। लेकिन एनर्जी, लव इज ऑल्सो एन एनर्जी। ओके, जैसे कि अब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये हम सब जानते हैं। तो अगर लव एनर्जी है तो इट हैज बीन देयर, अनादि काल से यहाँ पे पड़ा है लव, धरती पे लव है क्योंकि एनर्जी है। बट इट कैन बी पास्ड थ्रू वन पर्सन टू अनदर। व्हाट, एक और एनर्जी आप लोगों को मालूम है जो बहुत टेंजिबल होती है, सबको पता होगा, मैजिक बुक में हम बताते हैं। क्या है वो एनर्जी? विच इज टेंजिबल, विच यू कैन सी। एंड सारे एग्जांपल्स लोग जनरली उसी से देते हैं क्योंकि वो दिखता है। अभी ये बुक भी देगी Money, कहीं। Yes, money. money. Money is also a form of energy. It can neither be created nor destroyed. It can just be passed on, made. जैसे कि उसका, जैसे कि हम जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक में चेंज करते हैं, फिर उसको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं ना, एनर्जी का फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। तो वैसे ही लव इज ऑल्सो एनर्जी का फॉर्म। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। तो वो वर्ल्ड में सबसे अननोन फॉर्म में है, अभी लोगों को इसका पावर नहीं पता, इसे हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं लोग अभी तक। बट इट शुड बी डन नाउ। अगर आप ये बुक समझ जाओगे तो यू कैन हार्नेस इट। ओके, नाउ यू आर रिसीविंग द नॉलेज। यस। Now you are receiving the knowledge of the one and only power to all the good things in life, and you will be able to use it to change your entire life. But first, you must understand exactly how love works. यस, तो ये हमको समझना जरूरी है कि हाउ लव वर्क्स। तो लव के भी कुछ लॉ होते हैं जो अब हम समझेंगे, ठीक है। इसका The law एक of ही love. ये एक ही लव ही है जिसका पावर सब कुछ अच्छा आपके जिंदगी में लेके आएगा। देयर इज नथिंग एल्स। यस, द लॉ ऑफ लव। The law of love. The universe is governed by natural laws. We can fly in an airplane because aviation works in harmony with natural laws. The laws of physics didn't change for us to be able to fly, but we found a way to work in accordance with the natural laws, and by doing so, we can fly. Just as law of physics govern aviation, electricity, and gravity, there is a law that governs love. यस, एक To सेकेंड harness. रुकिए, एक सेकेंड। तो ये क्या बोल रहे हैं Mhm. कि जो यूनिवर्स होता है उसके उसके बहुत सारे नेचुरल लॉज होते हैं। तो उसमें से जैसे एक लॉ होता है कि आप एयरप्लेन फ्लाई कर पाते हो क्योंकि उसमें जो उड़ने की जो भी लॉज है उसके अकॉर्डिंगली राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया था। जैसे कि आपका स्ट्रीमलाइन बॉडी होना चाहिए, विंग्स होने चाहिए हवा को कट करने के लिए। मतलब दे स्टडीड पहले बर्ड्स। ओके, बर्ड्स को स्टडी करके ही उन्होंने ये सब जो भी डिस्कवरी की वो की। ऐसे ही बहुत सारे जो लॉज है वो सब डिस्कवर किए गए काफी कुछ नेचर को स्टडी करके, क्योंकि नेचर के पास में ऑलरेडी द लॉज आर देयर। इट इज नॉट कि आप कुछ डिस्कवर नया कर रहे हो, जो चीज वहां पे है आप उसी को डिस्कवर कर सकते हो। यूनिवर्स के पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो आप फिजिक्स का कोई लॉ को आपने चेंज नहीं किया है, तो वैसे ही हम लव का जो लॉ है वो सब है ऑलरेडी। हम उसे चेंज नहीं कर सकते, हम उसे सिर्फ समझ सकते हैं और समझ कर हम उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं अपना। एंड अपने आप को अंदर से वो पावर जगा सकते हैं अपने अंदर में कि हमको जो चीजें हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। यस, टू हार्नेस द To harness the positive force of love and change your life, you must understand its law. The most powerful law in the universe, the law of attraction. तो ये अब आपको बता रहा है कि जो भी आपको, अगर लव को आपको समझना है, पॉजिटिव फोर्स लव का अगर आपको समझना है, प्यार की अगर आपको सकारात्मक शक्ति को समझना है तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोग फर्स्ट डे बात कर चुके हैं, तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, Yes, नाउ yes. फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। यस। From the greatest to the smallest, the law of attraction is what holds every star in the universe and forms every atom and molecule. The force of attraction of the sun holds the planets in our solar system, keeping them from
hurtling into space. The force of attraction in gravity holds you and every person, animal, plant, and mineral on Earth. The force of attraction can be seen in all of nature, from a flower attracting bees or a seed attracting nutrients from the soil to every living creature being attracted to its own species. The force of attraction operates through all the animals on the earth, fish in the sea, and birds in the sky, leading them to multiply and form herds, schools, and flocks. The force of attraction holds together the cells of your body, the materials of your house, and the furniture you sit on, and it holds your car to the road and the water in your glass. Every object you use is held together by the force of attraction. तो ये क्या बोलना चाहते हैं कि अगर आप लॉ समझ गए ना तो आपको सब लॉ समझ में आ जाएंगे। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर में जितने भी अदर लॉज है वो समझ में आ जाएंगे। सी, द थिंग इज कि अगर आप खाना बना रहे हो तो आपको अगर बेसिक पता है खाना बनाने का कि चलो ठीक है ये सारे मसाले यूज होते हैं, इससे हम अपना खाना बनाएंगे एंड हम एक सब्जी बना सकते हैं, तो वो ही सारे मसालों से आप दूसरी सब्जी, तीसरी सब्जी, चौथी सब्जी भी बना सकते हो, राइट और रॉन्ग। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि इनके मिक्सचर से एक ग्रेवी बनता है और इसमें अगर हम ऐसे सब्जी डालेंगे तो आलू मटर बन गया। अब अगर आपको आलू प्याज बनाना है तो भी आप बना सकते हो, अगर आपको बीन्स की सब्जी बनानी है आलू के साथ तो भी आप बना सकते हो, अगर आपको कोई और सब्जी पनीर मटर बनाना है तो भी आप बना सकते हो। तो बेसिक क्या है, आपको कुकिंग आता है, बेसिक कुकिंग आपको आता है, आपको मालूम है, तो आप काफी कुछ उसमें बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। जैसे अगर बेकिंग ले लो आप, बेकिंग में अगर आप वनीला केक बना सकते हो तो आप उसमें, आपको वनीला केक बनाने की पूरी विधि पता है, विधान पता है, आपको पता है कितने डिग्री पे ओवन रखना है, आपको पता है किस हिसाब से आपको मिक्स करना है। तो आप अगर वनीला बना सकते हो तो फिर आप चॉकलेट भी बना सकते हो। अगर आप वनीला और चॉकलेट बना सकते हो तो आप मार्बल केक भी बना सकते हो, राइट और रॉन्ग। वनीला एंड चॉकलेट मिक्स होके मार्बल केक बनता है। तो आप बना सकते हो ना, अगर आपको एक चीज पता है तो आप उससे काफी कुछ बना सकते हो, है कि नहीं? हाँ Yes. जी। तो सेम सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, कि आपको अगर कुछ कुछ पता है पॉजिटिव फोर्स को कैसे हार्नेस करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम अगर आपको पता है तो आप काफी कुछ वहां पे क्रिएट कर सकते हो, काफी कुछ। एंड देन दिस सब लॉज जो हो गए ना, ये सारे सब लॉज है कि आपने वनीला एसेंस डाला तो वनीला केक बन गया, आपने स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला तो स्ट्रॉबेरी केक बन गया, विद अ लिटिल डैश ऑफ पिंक कलर इफ यू पुट इन द केक, तो आपका वो स्ट्रॉबेरी केक बन जाएगा। तो वही चीजें बता रहे हैं कि लॉज चेंज नहीं होते हैं, तो लॉज के अंदर पे जो अदर लॉज होते हैं वो भी चेंज नहीं होते हैं, तो वो सब सेम रहेगा। बस आपको थोड़ा सा अपना ध्यान देना पड़ेगा उसमें कि आप कर सको जो आप चाहते हो, ठीक है। तो अब ये जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक आपको जो समझा रही है वो ये है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है जिसके कारण धरती अपने धुरी पे घूमती है और सन के आसपास में रिवॉल्व करती है, आपको डे और नाइट मिलता है एंड आपको ईयर मिलता है। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही है कि वो सन के चारों तरफ घूमती है, वो गिर नहीं जाती है। कहीं पे घूमते घूमते जो अपने सारे जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम पे, वो अपनी अपनी जगह पे रह के ही घूम रहे हैं ना, द इक्वल डिस्टेंस मेंटेन्ड है उनका सन के प्रति। वो सन के आसपास नहीं आ जाते कि पास आ गए दूर चले गए, ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो लोग, वो अपने धुरी पे और अपने ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि सन, हाँ, कि आपका ये नेचर में आप फ्लावर होते हुए देखते हो या फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं बी को, लाइक बी को, या फिर किसी और जो भी हनी बनाता है या जो भी पोलन ग्रेन्स के कारण बटरफ्लाईज आते हैं उनके पास में नेक्टर पीने के लिए, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हो रहा है। अट्रैक्शन के कारण ही वी ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टू पीपल अराउंड अस। जैसे कि नॉट ओनली इन इलू इलू काइंड कि अब मुझे कोई एक्टर अच्छा लग गया, दैट अट्रैक्शन इज डिफरेंट। व्हाट अट्रैक्शन दे आर टॉकिंग अबाउट इज कि जैसे अगर मुझे डांस पसंद है तो आई विल गेट अट्रैक्टेड, मेरे अट्रैक्शन उन लोगों के प्रति होगा जो खुद भी डांस करते हैं या जिन्हें डांस पसंद है, एंड देन वी विल फॉर्म अ क्लब काइंड ऑफ थिंग। अगर मुझे ड्राइंग पसंद है तो मैं ड्राइंग के प्रति अट्रैक्ट होंगी। जैसे अगर हमें पॉजिटिविटी पसंद है, हमें ये सेशंस पसंद है, तो आप हम सब यहाँ पे अट्रैक्ट होके एक फैमिली जैसे बन गए हैं एंड वी आर डूइंग दिस सेशन। तो ये अट्रैक्शन के कारण हुआ है हमारा। एक
चीज के प्रति जिसके कारण हम पास आ गए हैं एंड फैमिली जैसा फॉर्म हो गए हैं। तो ये सारा अट्रैक्शन ही है जो हमारे सेल्स में हमारे हमारे बॉडी में हमारे सेल्स को पकड़ के रखते हैं और हमारे को शेप देते हैं। अच्छा, जो फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर भी जो एटम्स होते हैं वो अट्रैक्शन के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और एक सॉलिड जैसा चीज हमें दिखता है। तो ये सब जो भी हम यूज कर रहे हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली। दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग अस। हर जगह अट्रैक्शन यूज होता है, हर जगह। यस, अट्रैक्शन इज द फोर्स दैट ड्रॉस पीपल। हाँ, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया अभी। Attraction is the force that draws people to the other people. It draws people to form cities and nations, groups, clubs, and societies where they share common interest. It is the force that pulls one person to science and another to cooking. It pulls people to various sports or to different styles of music, to certain animals and pets. Attraction is the force that draws you to your favorite things and places, and it's the force that draws you to your friends and the people you love. तो वह अभी जो मैंने बोला ना कि हम लोग ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं, तो ये आपको वापस बता रहा है। एंड अगेन, अगर आप जैसे साइंस पढ़ते हो, जैसे बच्चे होते हैं वो अपना स्ट्रीम चूज करते हैं, हमने भी किया था कि कॉमर्स पढ़ा है हमने। तो ये हमारा अट्रैक्शन होता है बिजनेस के प्रति। जैसे मुझे अट्रैक्शन था कि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मुझे बिजनेस करने के लिए अगर मैं करना चाहती हूँ तो मुझे अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में आई वॉज इंटरेस्टेड, इसके लिए मैंने कॉमर्स पढ़ाई की। तो आप लोग भी वैसे ही कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। एंड किसी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, वो कुकिंग करना चाहता है, तो वो कुकिंग आजकल तो क्लासेस होने लग गए कुकिंग के, बाकायदा बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, तो वो उस लाइन में चले जाते हैं। तो इट इज ऑल बिकॉज व्हाट यू फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, आप वो करना चाहते हो, आप उस तरफ जाते हो। ऐसे ही आप किसी भी सिटी में जाओगे, जैसे मैं किसी भी सिटीज में जाती हूँ, तो मुझे वो अट्रैक्शन आता है उस सिटी के प्रति। जैसे आई लव कैलकाटा, आई आई won't say that I hate Mumbai, but I don't like Mumbai. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो मेरे मेरे अंदर जो अट्रैक्शन है वो कैलकाटा के प्रति ज्यादा है। probably because I was born there, I was brought up there, my schooling is there, my everything happened in Calcutta, मेरा मायका है वहाँ पे। जैसे तो फिर we can take बैंगलोर, तो बैंगलोर ऑल्सो आई लव बैंगलोर। बट मुझे मुंबई जाने से मैं कतराती हूँ। आई डोंट वांट टू गो टू बॉम्बे, आई डोंट लाइक द वाइब्स ऑफ दैट सिटी, मुझे नहीं पसंद है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है तो ऋतु को भी पसंद नहीं होगा। ऋतु माइट लव बॉम्बे, तो वो उसका अट्रैक्शन है जो वर्क कर रहा है, उसके अंदर वाला जो लव का अट्रैक्शन है वो उस सिटी के प्रति वर्क कर रहा है, तो शी लाइक्स दैट सिटी। तो यही होता है कि हम अपना फेवरेट थिंग्स बना लेते हैं, फेवरेट प्लेसेस बना लेते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, यस, द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ The, लव। the attractive force of love. So, what is the force of attraction? The force of attraction is the force of love. Attraction is love. When you feel an attraction to your favorite food, you are feeling love for that food. Without attraction, you wouldn't feel anything. All food would be the same to you. You wouldn't know what you love or what you don't love because you wouldn't be attracted to anything. You wouldn't be attracted to another person, a particular city, house, car, sport, job, music, clothes, or anything because it is through the force of attraction that you feel love. तो ये अब आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द फोर्स ऑफ लव। अट्रैक्शन इज लव। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम है लॉ ऑफ लव के लिए भी। तो प्लीज ये अपने माथे में अभी बिठा लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ लव। तो अट्रैक्शन इज लव। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हो तो आप लॉ ऑफ लव पढ़ लिए हो, आपको समझ में आ गया लॉ ऑफ लव क्या होता है। तो जब आपको लगता है कि पिज्जा मेरा फेवरेट फूड है, अगर मुझे लगता है कि पिज्जा मेरा फेवरेट फूड है, तो बिकॉज आई लव पिज्जा आई एम अट्रैक्टेड टू इट। तो इट इज साइमल्टेनियस। अंडरस्टूड? वो अपने अंदर में ही है, आपके अंदर में ही है वो, कि आप जिससे प्यार कर रहे हो उसके प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आपके अंदर प्यार नहीं होता तो आप उसके प्रति अट्रैक्ट ही नहीं होते। तो वो लॉ भी जो है वो दोनों सेम है। तो जब आपको
अट्रैक्ट हो रहे हो आप पिज्जा के प्रति, तो आपको लव है पिज्जा के लिए, इसके लिए आप अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आपको जीन्स पहनना अच्छा लगता है तो आपको लव है, इसके लिए आप उसके प्रति अट्रैक्ट होते हो, आप जीन्स खरीदते हो, आप पहनते हो। ऐसे ही अगर आपको वायलिन बजाने का शौक है या आप वायलिन सुनना चाहते हो बजाते हुए, तो यू लव दैट वायलिन का साउंड, इसके लिए आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो। तो जहाँ पे आपका लव होगा वहां पे आप अट्रैक्ट होगे, ये चीज आपको वो बता रहा है। ठीक है, ऐसे ही सिटी, हाउस, किसी को बंगलोज अच्छे लगते हैं, किसी को फ्लैट्स अच्छे लगते हैं, किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, किसी को टेनिस खेलना अच्छा लगता है, किसी को जॉब चाहिए होता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, किसी को साड़ी पहनने में बहुत मजा आता है, दे फील गुड व्हेन दे आर वेयरिंग साड़ीज, किसी को वेस्टर्न ही पहनना रहता है। तो ये सब जो भी है, इट इज बिकॉज कि आपको किस प्रति अट्रैक्शन है, किसके प्रति लव है, सॉरी, जिसके प्रति आपको प्यार है उसी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो और आप वही चीज करना चाहते हो या लेना चाहते हो। ओके, अब जैसे मुझे व्हाइट कलर पसंद है या रेड कलर पसंद है, तो मैं जनरली जब भी शॉपिंग करने जाऊंगी तो आई गेट अट्रैक्टेड टू दोज कलर के ड्रेसेस या टॉप्स, बिकॉज आई लाइक दैम। तो वो मैं अट्रैक्ट होती हूँ, मैं जहाँ पे भी वो टंग रहे होंगे या शेल्फ में पड़े होंगे, आई विल टेक आउट देम एंड आई विल सी। आई वेदर आई बाय और नॉट इज अ डिफरेंट स्टोरी, अगर मुझे खरीदना होगा तब मैं खरीदूंगी, लेकिन मैं जाके जरूर उन्हें चेक करूंगी। तो ऐसा ही हम बहुत कुछ करते हैं अनकॉन्शियसली, हमको पता नहीं होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कराता रहता है, क्योंकि हमारा वो पसंदीदा कलर होता है या पसंदीदा कपड़े होते हैं जो हमें देखना अच्छा लगता है, they give us good feelings. Okay, yes, the law of attraction. The law of attraction or the law of love, they are one and the same. Charles Haanel, 1866 to 1949, New Thought author. So ये आपको बोल रहे हैं law of attraction or the law of love, they are one and the same. ये हम already we have decided this fact ना कि what is force of attraction, it is attraction is the force of attraction is the force of love. तो ये हम लोगों को समझ में आ गया, it is very much clear in our mind now कि दोनों चीज एक ही है, जो law of attraction है वही law of love है। एंड जो चीज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कर रहे हैं वही चीज हमें लॉ ऑफ लव में करनी है और आगे बढ़नी है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल है, जितने सारे हमने दे दिए समझ लिए, क्लियर है ना? Yes, yes. हाँ, द लॉ Yes. ऑफ अट्रैक्शन इज Yes. द लॉ ऑफ लव, The यहाँ से law पढ़िए। of attraction is the law of love, and it is the all powerful law that keeps everything in harmony from countless galaxies to atoms. It is operating in everything and through everything in the universe. And it is the law that is operating in your life. तो ये आपको बता रहा है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ लव। अगर जैसे आप अगर आप चांद को देखते हो, चांद के ऊपर कभी कभी तारा दिखता है ना, अभी हमने तो बहुत देखा नॉर्थ स्टार, यू कैन सी द नॉर्थ स्टार इन द नाइट, राइट? वो अभी अलाइनमेंट में थे तीनों बहुत दिन पहले, थोड़े दिन पहले तक, मून, वेनस एंड नॉर्थ स्टार, यू कुड सी इट इन द स्काई विद योर नेकेड आईज, मतलब बिना टेलीस्कोप के भी दिख रहे थे। तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वो वहीं रहते हैं, वो हमेशा दिखेंगे आपको, ऐसे ही दिखते रहेंगे। तो ये सब इसी के कारण होता है। गैलेक्सी में जो काउंटलेस गैलेक्सीज है, जो एटम्स है, वो सब जो भी है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही वहां पे है जहाँ पे है। अब जैसे कि आप बोल रहे हो, तो जड़ें जो होती है वो नीचे ही जाती है, कभी किसी ने देखा कि जड़ें ऊपर चली गई हो? बैनियन ट्री की थोड़ी बहुत बाहर निकल जाती है जमीन से, बट दे वोंट शूट अप। ओके, दे विल स्टे ऑन द ग्राउंड, दे आर ग्राउंडेड। और जो लीव्स होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, वो ऊपर जाते हैं हवा में और लीव्स फॉर्मेशन होते हैं। तो ये सब जो है ये पहले से तय है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। दे आर देयर, दे आर गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। तो वैसे ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये चेंज नहीं होने वाला है। लॉ ऑफ लव है, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही रहने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू गवर्न योर लाइफ। आप चाहो या ना चाहो, दे आर गवर्निंग, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको उसी के तहत चलना पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि आप उनको समझ कर उनके हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो ये बुक में जो हम आके बैठे हैं, हम यही चीज करने के लिए बैठे हैं कि हम समझना चाहते हैं कि हाउ दे do things, certain things, and how we can control them now. It can be controlled in a certain way। जब आप समझ जाते हो कि ठीक है, लॉ ऑफ लव ये है,
तो हमको अब ऐसे काम करना है, तब आप उस तरीके से उसे हैंडल कर सकते हो। नहीं तो दे आर तो ऑलरेडी गवर्निंग यू, वो तो आपको चला ही रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपको अट्रैक्शन है, आपको लव है इसलिए अट्रैक्शन है, आपको तो यही लग रहा है ना कि अरे मुझे पिज्जा क्यों अच्छा लगता है। आपको अभी समझ पाया क्या कि आपको क्यों अच्छा लगता है पिज्जा, या जो भी आपका फेवरेट पुचका ले लो, जो भी आपका फेवरेट है, आप कभी समझ पाए क्या कि व्हाई यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट पर्टिकुलर फूड? डिड यू हैव यू एवर अंडरस्टूड दैट थिंग कि आपको क्यों होता है, वो क्रेविंग क्यों होता है? कोई Because भी। we love it. We want to have it. हाँ, तो बिकॉज वी लव इट, बट व्हाई डू यू लव इट? देयर इज नो आंसर फॉर दैट लव ना। there are certain people also in our life ki we love them, but we don't know why we love them, but we love them by default. Okay, अब जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए बोल सकती हूँ कि ठीक है मेरी शादी हुई है उनसे, तो मुझे प्यार हो गया, अरेंज मैरिज था, फिर प्यार हो गया, अब आई एम अट्रैक्टेड टू हिम। बट there are certain people जैसे हमारे फ्रेंड्स जो बनते हैं, तो why we love them, why we get attracted to them? तो इन सब का कोई आंसर नहीं होता है, वो है बस है। एंड बस उन्हीं को समझना है आप लोगों को कि कैसे आप उनको समझ के आप उनके लिए अपने थॉट्स को अच्छे रख के आप आगे बढ़ सकते हो। there are certain things which we don't want in our life, but we get attracted to them. It is vice versa, and we don't know how to remove them. So that thing is also there. Yes, in universal. In universal terms, the law of attraction says like attracts like. What that means in simple terms for your life is what you give out, you receive back. Whatever you give out in life is what you receive back in life. Whatever you give by the law of attraction is exactly what you attract back to yourself. To every action, there is equal and opposite reaction. Isaac Newton, 1643 to 1727, mathematician and physicist. So everyone knows Isaac Newton. He doesn't need any explanations. And इनका ये जो लिखे हैं, to every action there is an equal and opposite reaction, पूरा मैजिक बुक इसी पे बेस्ड है, राइट और रॉन्ग? एवरीवन नोज, इफ यू हैव डन मैजिक Yes, बुक, yes. यू नो कि अगर आप दीवार पे बॉल मारोगे तो वो बॉल आपके पास आएगी ही Hmm. आएगी। आप जिस स्पीड से मारोगे उस स्पीड से वो वापस आएगी। तो यहीं पे वो आपको बता रहे हैं खाली कि यूनिवर्सल टर्म्स में, मतलब जो भी बाहरी दुनिया है, जो भी यूनिवर्सल ब्रह्मांड के जो टर्म्स हैं, वो यही कहते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो इन सिंपल टर्म्स फॉर योर लाइफ इट इज कि अगर आप जो भी दे रहे हो वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज ये बोल रहे हैं, इसके बारे में हम पूरा टाइम बात करेंगे, तो वी विल नॉट गो इनटू डीप एक्सप्लेनेशन राइट नाउ, क्योंकि बहुत बार आएगा ये कि आप जो दोगे वो कैसे आता है आपके पास में, किस फीलिंग्स के आपको देना चाहिए, तो आपको कैसी फीलिंग से वापस मिलेगी, ये सब अभी हम आगे चलते चलते वी विल अंडरस्टैंड। तो जो भी आप दे रहे हो आप एग्जैक्टली वही अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, वही आपके पास वापस आएगा। अगर आपने 10 रुपया दिया है किसी को, तो 10 रुपए आपको वापस मिलेंगे। ठीक है, कहाँ से मिलेंगे कैसे मिलेंगे वो पता नहीं, लेकिन आएगा ना। यहाँ पे एक पिक्चर है, उसमें क्या है, एक पेंडुलम बना हुआ है, तो इक्वल डिस्टेंस पे गिव एंड रिसीव लिखा हुआ है, तो वो यही बता रहा है वापस से कि आप जो दोगे आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। यू गिव एंड यू रिसीव। यस, एवरी एक्शन ऑफ गिविंग। Every action of giving creates an opposite action of receiving, and what you receive is always equal to what you have गिवन। given. Whatever you give out in life must return to you. It is the physics and the mathematics of the universe. हाँ, तो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं पता है इसमें, कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो थप्पड़ घूम के आएगा आपके पास में, किस तरीके से आएगा पता नहीं, बट आएगा। सी व्हाट हैपेंस इज, विद अ सिंपल एग्जांपल आई विल टेल यू। इफ आई एम गिविंग आउट अप्रिसिएशन टू समवन, अभी जैसे मैंने बोला राघव को कि वाओ राघव यू आर सो नाइस, तुमने मेरे लिए अपलोड कर दिया मेरा वीडियो, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यू डू दिस लिटिल थिंग्स फॉर मी। तो जरूरी नहीं है कि राघव ही मुझे अप्रिशिएट करेगा वापस कि मम्मा यू हैव मेड सच ब्यूटीफुल पास्ता या सच टेस्टी पास्ता फॉर मी टुडे। व्हाट विल हैपन इज कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैंने कुछ किया, एंड माय मदर इन लॉ विल एंड अप अप्रिशिएटिंग मी कि अच्छा आज तो तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, तुमने बिना बोले ही ये जाके तुम सामान लेके आ गई, समथिंग वॉट एवर, आई डोंट नो व्हाट विल
be the terms. या फिर मेरी कोई फ्रेंड का फोन आ जाएगा कि I heard that you have done this. तो you don't know, रितु जी, so you don't know how that appreciation will come back to you, but it will come back to you. तो वो आपके ऊपर नहीं है, लेकिन होगा। तो अप्रिशिएट करो और आपको आप मजा देखोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो एवरी एक्शन ऑफ गिविंग क्रिएट्स एन ऑपोजिट एक्शन ऑफ रिसीविंग, एंड व्हाट यू रिसीव इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट यू हैव गिवन। सो अगर आप किसी को बुरे मन से कुछ पैसे देते हो, तो आपको भी कोई पैसे आएंगे आपके पास में, क्योंकि आपने दिए हैं, लेकिन आपको भी कोई वो पैसा बहुत बुरे मन से ही देगा। दिस इज व्हाट द होल थिंग मीन्स। ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है, तो फिजिक्स और मैथ्स के लॉ चेंज नहीं होते हैं, तो ये वाला जो लॉ है ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। और बहुत लोग यहाँ पे मैजिक बुक से आए हुए हैं, तो दे ऑलरेडी नो कि दिस हैपेंस। एंड पावर भी काफी लोगों ने पहले की होगी। किसी ने की है पावर पहले? मैंने Yes, I have आपके done साथ with Suvarna. मिलाल फर्स्ट टाइम पावर आई डिड विद यू ओनली। यस बेला जी, तो द सेम I have थिंग, done मतलब with Suvarna. हाँ, तो मतलब आप लोगों को पता है राइट, ये सब होता है। ठीक है, गिव पॉजिटिविटी। Give positivity, you receive back positivity. Give negativity, you receive back negativity. Give positivity and you receive back a life full of positive things. Give negativity and you receive back a life filled with negative things. And how do you give positivity or negativity? Through your thoughts and your feelings. हाँ जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पॉजिटिविटी दो, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आप नेगेटिविटी दो, आपको नेगेटिविटी मिलेगी। आपको पॉजिटिविटी दे रहे हो, आपको पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ मिलेगा। मतलब आप पॉजिटिव हो हर अपने उसमें अंदाज में। आपने मतलब सब कुछ अच्छा किया, आप खुश हो, आपने आपने अप्रिशिएशन किया लोगों का, आपने कंप्लेंट्स एकदम बंद कर दिए हैं, तो आपके पास में बहुत सारे पॉजिटिव चीजें आएंगी। जो भी आपके ड्रीम्स डिजायर लिस्ट है वो आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने नेगेटिविटी दी है तो आप वही चीजें आपके पास आएगी जो नेगेटिव। जैसे कि आप सुबह उठ के अगर बोलते हो कि आज का दिन तो बहुत ही अच्छा होने वाला है मेरा, आई एम वेरी हैप्पी, तो आपका पूरा दिन अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप सुबह उठे और आपकी टक्कर हो गई बिस्तर के कोने से, और आपके मुंह से अपशब्द निकल गए हैं, और आपने बोल दिया यार कैसा दिन है, आज तो गलत साइड से उठ गया, पैर में लग गया सुबह सुबह उठते ही, तो फिर आप उस दिन को देखना, वो दिन भी आपका वैसा ही चलेगा। या तो दूध उफन जाएगा, या फिर आप जॉब में लेट पहुंचोगे। मतलब द थिंग्स विल हैपन अकॉर्डिंग टू द मूड यू हैव सेट। अगर आप नेगेटिविटी दे के उठ रहे हो सुबह में, तो आपके साथ में सब कुछ नेगेटिव होगा ही होगा। कुछ ना कुछ आप देरी होगा, जैम में फंसोगे, आपके मनपसंद सब्जी नहीं मिलेगी आपको मार्केट में, वॉट एवर, आई डोंट नो हाउ इट विल गो ऑन, बट थिंग्स विल गो डाउन हिल फ्रॉम दैट टाइम इफ यू आर इन अ नेगेटिव जोन। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी होता है कि हम कंट्रोल में रखें। नाउ हाउ दीज थिंग्स हैपन, दे आर बिकॉज ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये बहुत जरूरी है, थॉट्स एंड फीलिंग्स वाला पार्ट। ठीक है, shall we continue and finish till you are a magnet, or shall we stop यहाँ पे? It is on you all. Rinal, I have to leave because I have a class. Okay, so bye रितु जी, and rest। तो फिर हम यहाँ बंद कर दे क्या? कोई और बोलो भाई, सब बता दो कितने जन है I यहाँ पे। can I can stay. वी कैन यहाँ तक पढ़ सकते हैं हम लोग ना। Till You are a Even magnet it will is begin. magnet. We हाँ, can तो read चलो that. चलो फिर ऋतु आ गई ना, ऋतु कैन कंटिन्यू रीडिंग। यस, इन एनी मोमेंट से स्टार्ट करना है ऋतु। In any moment, you are giving either positive thoughts or negative thoughts. You are giving either positive feelings or negative feelings. And whether they are positive or negative will determine what you receive back in your life. All the people, circumstances, and events that make up every moment of your life are being attracted back to you through the thoughts and feelings you are giving out. Life doesn't just happen to you, you receive everything in your life based on what's given.
तो ये क्या बोल रहा है आपको पैराग्राफ कि नथिंग इज नेचुरल। यहाँ पे आपकी जो जिंदगी है वो ऐसे ही नहीं चल रही है। आपकी जिंदगी को आप चला रहे हो। और आप कैसे चला रहे हो? बाय गिविंग योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, बाय सीइंग व्हाट यू आर गिविंग आउट। लाइक आप अगर अच्छा सोच रहे हो तो आपके साथ अच्छा अच्छा हो रहा है आपकी जिंदगी में। आप अगर बुरा सोच रहे हो तो आपकी अपनी जिंदगी में भी बुरा बुरा हो रहा है। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देते हैं वो पैसे के बारे में देते हैं कि जैसे आप किसी सिग्नल पे खड़े हो, कोई आया आपके पास पैसा मांगने के लिए एंड आपने उसे नजरअंदाज कर दिया, फाइन, वहां तक तो ठीक है। तो आप भी जब कोई आपसे पैसा मांग किसी से आप पैसे मांगोगे तो लोग आपको नजरअंदाज करेंगे। अच्छा, अगर आपने किसी को दे दिए पैसे, मतलब आप दस दस का नोट है आपके पास में, आपने दे दिया एंड आपने बहुत अच्छी फीलिंग से उसको दिया है एंड वो बहुत खुश होकर वहां से चला गया, तो नाउ यू विल गेट बैक दैट मनी। प्रोबेबली वो मल्टीप्लाई होके आएगा आपके पास में, दैट वी विल अंडरस्टैंड लेटर, बट इट विल हैपन। तो वो पैसे आपके पास आ जाएंगे वापस से एंड ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, वो अलग बात है। अब वो ही इंसान आपको और मांग रहा है आपसे, कि वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे और दो, इतने से क्या होता है, एंड आपको गुस्सा आ गया। आपने अपना उस समय वो सकारात्मकता या पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आपने छोड़ दी उस समय, और आप गुस्से में चले गए। अब वो गुस्सा है ना, वो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। बिकॉज फिर शुरू होगा आपका नेगेटिव जोन, एंड उसके बाद में आपके साथ जो होने वाला है वो नेगेटिव नेगेटिव होने वाला है। तो ये चीज से प्लीज बचना कभी भी। दिस इज व्हाट द बुक विल टेल यू अगेन एंड अगेन, कि अगर आपको किसी को नहीं देना है, अब वो 10 रुपये से ज्यादा मांग रहा है, आपको नहीं देना है, तो आप उसको मन ही मन दुआ दो और अपना मुंह बंद कर लो। अपने थॉट्स को वहां से हटा लो, उसकी तरफ देखो भी मत, और आप उसे क्योंकि आपने दे दिया ना एक बार, आप उसे नजरअंदाज नहीं किया, आपने उसे दे दिया। अब कोई अंत तो है नहीं इन सब चीजों का, लोग आपसे आएंगे मांगेंगे। आपने दे दिया, आपने बहुत खुश मन से दिया, अब आपको उस पॉजिटिविटी में रहना ही है। आपको वो पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है। तो ये चीज का प्लीज ध्यान रखना है हमेशा ही, कि आप कभी भी किसी से भी बहस कर रहे हो, सब्जी वाले से, जो घर में आते हैं रिपेयरमैन, उनसे, तो उनसे बहस करने के बाद में जाके अंदर में, या वहां पे 2 मिनट रुक के सब्जी वाले के पास में, फिर अपने आप को पॉजिटिव करके उसके बाद ब्लेसिंग्स दे के रुपए को रुपए देने चाहिए। दिस विल डू इन डिटेल इन द मनी मनी एंड पावर में, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट कि कैसे आप अपना लाइफ को अट्रैक्ट करते हो पॉजिटिविटी के साथ में। तो ना जो वो 10 रुपीज आपने दिया है वो बहुत तरीके से आपके पास वापस आएगा। अगर आपने विंडो रोल करके गुस्से में दिया, यार ये लोग तो दिन भर मांगने आ जाते हैं, क्या करे, देना ही पड़ता है, तो दैट 10 रुपीज विल कम बैक टू यू इन दैट फॉर्म ओनली। वो जो लोग होगा वो भी ऐसे ही बोलेंगे कि यार ये तो क्या है, पता नहीं, काम तो अच्छा करता नहीं है, लेकिन अब क्या करे, क्लाइंट बन गए हैं इसका तो इसे पैसे देने ही पड़ेंगे, और वो उसी फीलिंग्स के साथ आपको पैसे देंगे। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द जिस्ट ऑफ द मैटर, कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ बनाते हो। और अगर आप लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें ये पॉजिटिव फीलिंग्स के बारे में और थॉट्स के बारे में हर व्यक्ति ने बात की है। अगर अभी तक नहीं देखी तो प्लीज देखो। ओके, so you will understand the concept better. Yes, give and it will be. Give and it will be given to you, for by your standard of measure it will be measured to you in return. Jesus, circa 5 BC, circa AD 30, founder of Christianity in Luke 6:38. तो ये तो आप लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में सबको यहाँ पे पता है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नाउ गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, तो आप दोगे तो आपको वापस से ऊपर वाला देगा। इट इज व्हाट दिस मीन्स, कि इट विल बी गिवन टू यू, एंड फॉर बाय योर स्टैंडर्ड ऑफ मेजर इट विल बी मेजर्ड टू यू इन रिटर्न। तो यहाँ पे जो ये लाइन है ना, फॉर बाय योर स्टैंडर्ड ऑफ मेजर, यहाँ पे वो आपकी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, कि आपकी जो फीलिंग्स की मेजरमेंट होगी उसी मेजर के हिसाब से आपको मिलेगा। आप किस फीलिंग से दिए हो उस इंसान को, आपकी फीलिंग्स क्या थी देने के टाइम में, तो वैसे ही आपको मिलेगा। कभी कभी क्या होता है पता है, हम देते हैं और हमें ना डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स भी मिल जाता है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है। इसके लिए मैं ना ये एग्जांपल अभी दे देती हूँ। जैसे कि मैंने ना अपने ड्राइवर को दिया था, मेरे पीयर में है, बहुत पुराना, मतलब मेरे से भी पुराना, लाइक आई एम 45 46 ईयर्स ओल्ड, ही इज ओल्डर देन मी इन दैट हाउस। मतलब मेरे घर पे वो उससे भी ज्यादा सालों से काम कर रहे, मेरे से पहले से काम कर रहे।
तो जब अभी लॉकडाउन के बाद मैं गई थी तो आई गेव हिम 5,000 फॉर हिज, इतना सब कुछ को मार पड़ी थी तो मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उनसे, फीलिंग्स भी बहुत स्ट्रांग थी मेरी उनके लिए, तो आई गेव हिम 5,000 एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट 50,000 फ्रॉम माई मामा, from my own mama. So you will see all these things happening and you will not know how is it happening and why is it happening, but things happen and आप उसे मैजिक बोल लो, आप उसे पावर बोल लो, जो बोलना है बोल लो, लेकिन चीजें होती है और आपको रीजंस नहीं समझ में आएंगे, बट हो जाती है क्योंकि आपकी फीलिंग स्ट्रांग रहती है, वो चीजें घूम के आपके पास वापस आएगी ही आएगी, ठीक है? यस, व्हाट यू गिव। What you give, you receive. Give help and support to a friend when he is moving house, and most surely that help and support will return to you with lightning speed. Give anger to a family member who let you down, and that anger will also return to you, clothed in the circumstances of your life. तो ये सब आपके, अब ये सारे जो है ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैंने भी आप लोगों को दे दिया कि आप किसी को हेल्प एंड सपोर्ट दोगे तो वो हेल्प एंड सपोर्ट आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से दो। तो सी नाउ एट दैट टाइम आई वाज गेटिंग अ पीस ऑफ ज्वेलरी डन, ओके, और मुझे बिल अमाउंट नहीं पता था कितना आने वाला है, लेकिन जो मेरा बजट था वो मैंने ज्वेलर को बता दिया था कि मेरा बजट इतना है। नाउ दिस पर्सन व्हाट दैट ज्वेलर डिड, so my mama ji gave me 50,000 एंड दैट ज्वेलर का जो बिल था ना वो 35,000 मोर का आया, 35 या 40,000 मोर का था। तो दैट मनी वॉज यूटिलाइज देयर, आई डेंट हैव टू आस्क माई पेरेंट्स और माई इन लॉज फॉर द मनी बिकॉज थे मेरे पास, इकट्ठे हुए हुए थे रुपए एंड मैंने वो रुपयों के हिसाब से अपने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। लेकिन अब उस बंदे ने बढ़ा के बिल को लेके आ गया कि चलो दीदी के तो वो ही नोज माई ससुराल परिवार ऑल्सो, ही नोज माई पीहर परिवार ऑल्सो, तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि पैसे तो कहीं जाने वाले नहीं है, दीदी अपने आप दे देगी, नहीं तो ससुर जी दे देंगे, नहीं तो पापा दे देंगे दीदी के, कोई ना कोई तो दे ही देगा। तो अब वो आ गया, अब आप क्या कर सकते हो आप। तो आई वॉज रियली एंग्री विथ हिम एट दैट टाइम एंड मैंने उसे बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने पैसे उस समय उसे नहीं दिए, मेरे पास थे 50,000, आई कुड हैव पेड हिम एट दैट वेरी टाइम, बट बिकॉज ऑफ द मैजिक बुक एंड दीज सेशंस आई टोल्ड माई मदर कि मैं जा रही हूँ, आज मैं निकल जाऊंगी, मतलब कल मैं निकल जाऊंगी, आप पीछे से इसे पैसे भेज देना, आज मैं नहीं दूंगी इसे। तो मॉम सेड कि तुम्हारे पास है तुम दे दो, खुद ही दे दो। आई सेड नो, आई विल नॉट गिव इट टुडे बिकॉज I was very upset with his the amount of bill and the way he had handled that piece. तो पीस सुंदर था बट द बिल का अमाउंट जो उसने गोलमाल करके वो लेके आया था मेरे से बिना पूछे, इतना बढ़ा देना एंड करना, तो आई वाज नॉट लाइकिंग इट एंड आई वांटेड टू टेल हिम कि यू कैन नॉट गो ऑन डूइंग दिस every time we I am placing an order because of my family background, you cannot increase the cost again and again. तो ये सब चीज भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, चीजें आएंगी लेकिन फिर आप उसे कैसे हैंडल करते हो। एंड सी probably universe knew that I will be needing this amount and they arranged it for me beforehand only, I didn't have to go anywhere for the amount, but शायद मेरी सोच बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव थी कि मेरे पास चीजें आ गई एंड सब कुछ हो गया ठीक से। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को दो चीज बताना चाहती हूँ, एक तो फीलिंग्स देने के टाइम में बहुत अच्छी रखनी चाहिए, पैसे बेसिकली पैसे देने के टाइम में किसी को भी आप पैसे दे रहे हो गुस्से में या अपसेट होके मत दो, बिकॉज इट विल क्रिएट अ नेगेटिव थिंग इन योर लाइफ। You don't know where, it's not necessary कि it will create negativity in your money area only, it can create negativity in your relationship and can create negativity in your health also, everything is interconnected, so please keep that in mind, okay? So आप किसी को गुस्सा कर रहे हो किसी के ऊपर में who had let you down, so this is not family member का example नहीं था, but this was that jeweler का, because he has let me down, right? So I was very angry, so that circumstance will return to me, someone will get angry on me, or my I will have health breakdown, or I will have a fight in my relationship, कोई फ्रेंड के साथ या किसी के साथ कुछ भी होगा ही होगा, it is because you have bought it on yourself through your thoughts and feelings, okay? Yes, you are creating. You are creating your life with your thoughts and your feelings. Whatever you think and feel creates everything that happens to you and everything you experience in your life. If you think and feel, I have got a difficult and stressful day today, you will attract back to you all the people, circumstances, and events that will make your day difficult and stressful.
तो ये If you क्या है think पता and है आपको, एक सेकेंड, ये क्या है मालूम है? थॉट्स एंड फीलिंग्स जो होते हैं ना, उनमें आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो समझ लो। थॉट्स आर इलेक्ट्रिक एंड फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। जो थॉट्स होते हैं आपको, वो इलेक्ट्रिकल होते हैं, वो सिग्नल्स बाहर देते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को अगर ऑन करते हो तो आपका लाइट ऑन हो जाता है ना, वो सिग्नल बाहर आया। एंड फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। तो जैसे कि जब मैग्नेट कोई होता है वो आयरन को अपनी तरफ खींचता है ना, तो वैसे ही आपकी जो फीलिंग्स है वो मैग्नेटिक है, वो चीजों को खींचती है आपकी तरफ में। तो अगर आपका कोई थॉट है भी और आप उसको फीलिंग नहीं दे रहे हो, तो वो थॉट वहां पे खत्म हो जाता है एंड इट डजंट अट्रैक्ट थिंग्स टुवर्ड्स यू। आपने वहीं पे उसे मार दिया। जैसे आपको थॉट आया कि दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, कि जैसे राघव इज राइट नाउ नॉट इन द हाउस, ही हैज गॉन टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नाउ आई माइट गेट अ थॉट बैठे बैठे कि दिन भर पानी में रहता है, देयर कुड बी एनीथिंग, एनी ब्रेकडाउन कैन हैपन देयर। नाउ दिस इज जस्ट अ थॉट। अब अगर मैं उसको फीलिंग दूं और मैं उसे ज्यादा वो करूं कि अरे ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्या है, बच्चे हैं, कैसे संभालेंगे अपने आप को, तो नाउ I am giving that feeling to that thought. So this feeling will create things which should not have happened, but they will happen. Okay. But now because of my feelings to that thought, अब ये thought मेरे पास आया, fleeting thought आया, and I just let it go, and I am doing my work and I'm happy. I called Raghav, I talked to him, I just told him that please अपना ध्यान रखना, and everything is done. मैं रोज बात कर रही हूँ उससे, that feeling is not there anymore. The thought is gone. क्योंकि हम इतने सारे थॉट्स लेते हैं, अगेन चैप्टर में बाद में आएगा कितने थॉट्स हम सोचते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो दिस इज हाउ द थॉट्स एंड फीलिंग्स वर्क। तो थॉट से भी ज्यादा आपको फीलिंग्स पे ध्यान रखना है, थॉट्स पे तो रखना ही है, बट अब किसी थॉट को हम पकड़ के उसके बारे में सोचते रहेंगे और उसे नेगेटिव फीलिंग देते रहेंगे, तब हमारे साथ में चक्रव्यूह स्टार्ट होता है नेगेटिविटी का। नहीं, तब तक सब ठीक रहता है। आप थॉट्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसके लिए हम बोलते हैं कि अच्छा सोचो। जब अच्छा सोचेंगे तो फीलिंग्स अपने आप अच्छी ही रहेगी। बट अगर आप कुछ इधर उधर सोच लिए, because we are humans, we have a tendency, we cannot just be positive all the time, बहुत कुछ होता रहता है हमारे साथ में। तो अगर आप कुछ सोच भी लिए तो उसे उसी समय खत्म कर दो, दबा दो, खत्म करो उस बात को, आगे बढ़ो। तो फीलिंग्स अपने आप कंट्रोल में रहती है। ठीक है। if you think and feel life is really good to me, you will attract back to you all people, circumstances, and events that will make life really good for you. सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि आप क्या सोचते हो हमेशा। अब आप ये सोच रहे हो यार अभी तो मुझे जाना है, बहुत भाग भाग के काम करना पड़ेगा, आज लेट हो गया सेशन में, तो अब आपका दिन पूरा वैसे ही जाने वाला है। तो ये मत सोचो कि अभी लेट हो रहा है सेशन में, मृणाल ने अभी तक खत्म नहीं किया, 7 बज रहे। मेरे ऊपर आपसे ज्यादा प्रेशर है खत्म करने का, मेरी इंटीग्रिटी जा रही है अभी यहाँ पे, इधर उधर भाग रही है मेरी इंटीग्रिटी। तो तो ये नहीं सोचना है हम लोगों को। हम लोगों को आराम से काम करना है, तो आराम से सब कुछ होगा। यू विल नॉट नो कि आपका टाइम कब बढ़ गया, एंड यू आर इन दैट टाइम जोन, एंड आप सब कुछ कर पा रहे हो। तो इट इज वॉट विल क्रिएट। अगर मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ कि 7 बज गए और मैं अभी तक यहाँ बैठी हूँ, अब मुझे नीचे पहुंचना है 7:30 पे, मैं काम है, आई हैव टू डू सो मच इन द हाउस, तो फिर तो गया मेरा दिन पूरा वैसे ही आएगा। आई विल बी सर्चिंग फॉर समय, मैं समय को ढूंढती रह जाऊंगी पूरे दिन। लेकिन अगर मैं अभी अपने आप को ये बोलूँ कि नहीं, मेरे पास बहुत समय है, सब कुछ ठीक से हो जाएगा, तो सब कुछ ठीक से अपने आप होगा, बिकॉज यूनिवर्स हैज माई थॉट्स एंड माई फीलिंग्स, एंड इट हैज टू गिव मी बैक व्हाट आई एम डिमांडिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज आई एम इन ग्रेटिट्यूड, आई एम ग्रेटफुल फॉर द टाइम आई हैव, आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन अराउंड मी। So this is how everything works. Okay. लाइफ इज गुड टू मी, यू हैव टू टोल, यू हैव टू एफर्मेशन सबको पता है, जितने भी जन यहाँ बैठे हैं, आई डोंट थिंक एनीवन इज न्यू यहाँ पे, तो एवरीवन नोज व्हाट आर एफर्मेशंस। तो अगर आप एफर्म करते रहते हो अपने आप को, तो दीज थिंग्स विल हैपन, कि आप आराम से, आपके जो भी एफर्मेशंस है, जो भी पॉजिटिविटी है, आपके आसपास ही रहेगी ना। इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, आज का आपका टास्क है कि यू हैव टू राइट 10 थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, which really make you feel that life is good to you. Basically, they are called mood shifters. You have to make your mood shifters today. So you will make things, write down 10 things which makes you feel happy.
तो आज आप लोग लिखोगे, उसे शेयर करोगे ग्रुप में, बिकॉज सी व्हेन यू शेयर थिंग्स, तो प्रोबेबली आई विल ऑल्सो नो कि अरे ये तो मैं भूल गई, ये भी तो मेरा मूड शिफ्टर है, या कोई और को रियलाइज होगा, जैसे मैं लिखी तो ऋतु को रियलाइज होगा, अच्छा हाँ इवन आई लव रीडिंग बुक्स, तो दिस कैन बी माई मूड शिफ्टर ऑल्सो। तो वी विल हेल्प ईच अदर, वी विल ब्रिंग स्माइल्स टू ईच अदर फेसेस। तो हम अगर किसी को मुस्कुराना, आज किसी को हम स्माइल करा दे, तो दुआ तो आप ही को मिलेगी। राइट? राइट और Yes, रॉन्ग? very true. सो यस, तो वी विल शेयर दैट। आज का आपका टास्क, आज का आपका असाइनमेंट यही है, नो 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 टास्क। ऑल्सो आई होप आप लोगों ने सबने अपना कार्ड बना लिया है। ये मेरा पुराना वाला कार्ड है जो मैंने लास्ट पावर सेशन के टाइम बनाया था। इसमें से मेरी एक ड्रीम पूरी अच्छे से कंप्लीट हो गई है, एक ड्रीम के बारे में मैंने सोचा ही नहीं है, तो वो सोचा नहीं, ना कुछ कर्म किया है, खाली क्रिएट करके छोड़ दिया है उसे, बट उसको कोई पावर नहीं दिया मैंने, इसलिए वो नहीं हुई है। दूसरी कंप्लीट हो रही, मतलब हो जाएगी, लाइक आई एम ऑलरेडी मूविंग towards it, like slowly and steady. It was about my weight loss. तो मेरा जो वेट का था ड्रीम कि आई हैव अ सुपर फिट एंड हेल्दी बॉडी ऑफ 60 kgs, तो वो भी कंप्लीशन की तरफ है। तो 60 kgs से अभी चेंज होके 62 पे आ गया है, बिकॉज 60 पे माई हस्बैंड सेज दैट यू विल लुक लाइक अ कंकाल स्केलेटन, आई डोंट वांट अ स्केलेटन। तो मैंने उसे 62 कर लिया है। So right now I am at 63. So it's just 1 kg less than my dream weight. तो ये मैंने लास्ट बनाया था, and I am मृणाल, ये भी moving. बता दो कैसे किया। तो कर्म तो करने पड़ते हैं ना। तो So, if we बी पे हो, अगर आप बी कर लिए हो तो डू तो करना ही पड़ेगा ना, then you will have the thing. So doing is very important. So yes, I struggled a lot. I went through many health breakdowns in last year. And then I suddenly took a stand for myself कि no, I have to follow some regime. तो अभी मैंने एक वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट, आई टर्न्ड दिस आल्सो लैक्टोज intolerant also. So I took a help from a Vedic nutritionist. Her name is Shweta Jain. She is from Savarna's session and she's soul sister of Savarna also. तो उसने मेरा पूरा गाइड किया है मेरे हेल्थ के, मेरे वेट के प्रति, प्लस शी हैज हेल्प मी इन reversing this lactose effect also. Now I can, right now I can have dahi and छाछ and paneer also little bit, जो ये सब मेरा बंद हो चुका था। तो I am very happy and very satisfied with my thing. so So can we you have have, her number also? yes, yes, I will pass you the number. She is very nice, very good, and I'm very grateful to her. तो मैं ये बोल रही हूँ कि ड्रीम्स पूरे होते हैं अगर आप उस पे वर्क करो। तो ये मेरा लास्ट टाइम का है, इसमें आस्क क्वेश्चन, गेट आंसर, सर्च यू विल फाइंड, नॉक डोर्स विल ओपन। तो आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि हाउ दिस वेट वाला में ना, सुवर्णा हेल्प मी अ लॉट, शी वुड ऑलवेज टेल मी कि कुछ कर कुछ कर। देन प्रिया वाज देयर, शी वुड लाइक गिव एग्जांपल्स एंड आई वुड कॉल हर व्हेन आई वुड ईट ओवर ईट थिंग्स। एंड ऐसे करके मतलब काफी लोगों का योगदान था है इसमें। इट्स नॉट जस्ट माई एफर्ट, बट वेन यू आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, व्हेन यू सर्च, यू गेट थिंग्स, and you have to knock on the right doors. I went to gym also, like I am a regular gymmer, okay, but because Shweta अभी said कि अभी हार्ड वर्कआउट नहीं चाहिए तो आप थोड़ा दिन मत करिए, तो उसके कारण ये मेरे सेशंस चल रहे हैं अभी दिस टाइम पे। एंड नाउ श्वेता has told me that अब आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, because muscles are getting loose and you have to tighten them up, so you need to work out again. So this session के बाद में I will be starting my gym again. तो ये शेयर मैं इसलिए कर रही हूँ टू टू मोटिवेट यू पीपल कि अगर आप लिख रहे हो, कर रहे हो, तो होगा। मेरा जो थर्ड ड्रीम था वो मेरे ब्लॉग के लिए था। तो माई ब्लॉग इज ऑलरेडी देयर, बट पता नहीं मुझे अंदर से वो नहीं आता है कि मैं उसमें जाके लिखूं या मैं कुछ करूं उसमें। तो नाउ आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर अ ईयर और सो ऑफ माय पावर सेशंस कि दैट्स नॉट माय ड्रीम।
बिकॉज आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। तो अगर आपको वो फीलिंग नहीं आती ना अंदर से कि उसके बारे में कुछ करो, तो वो ड्रीम नहीं है आपकी, तो आपको वो ड्रीम चेंज कर लेनी चाहिए। तो ये मैं भी बनाऊंगी अपने 3 ड्रीम्स वापस से। तो दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट कि वी शुड, वी शुड टॉक टू ईच अदर एंड देन डिसाइड, डिस्कस एंड मेक थिंग्स प्रॉपर। या हेल्प मिले, अगर किसी से कुछ हेल्प मिल रहा है तो वी शुड टेक इट एंड देन वी शुड डू इट। कि क्या पता ना आज बेला जी को एक मेरे कारण एक ये मिल जाए, क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि जवाब मिल गया उनको, कि उनको एक जरिया मिल जाए, इफ हर ड्रीम इज ऑल्सो वेट लॉस ना। So you never know how things will work out. So if you want to discuss your dreams, you are most welcome 3 dreams में, because we are a very close knit family. यहाँ से कहीं कुछ बाहर नहीं जाने वाला है। So you are most welcome to discuss it among us, and we can help formulate each other dreams, because again words are very important. Present tense में लिखना है ड्रीम को, आप लोग सब मैजिक बुक से है, you know how to write your dreams ना, तो वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। स्नेहा जी, आई होप स्नेहा जी आज आपको थोड़ा कम इशू हुआ होगा समझने में। मैंने कोशिश की कि मैं जितना हिंदी में बोल सकूं मैं बोलूं, लेकिन फिर भी मेरा माय स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इज इंग्लिश, so it will come out, but yes, Hindi is also, I'm proud of my Hindi knowledge also। मुझे नहीं, खुशी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत समझ में आ गया। हम लोगों को सीनियर सिटीजन ना, सिर्फ एक पॉइंट हमारे को कुछ नजर आ जाता तो हमें लगता चलो ज्यादा समझ में नहीं आया तो उसी पॉइंट पे काम कर ले। नहीं नहीं, भगवान आप का मुझे, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या मैं ज्यादा कहीं इंग्लिश में बोल दी हूँ, तो आप मुझे पूछ सकते हो वापस उस चीज के बारे में। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, जितना मुझसे हो पाएगा मैं जरूर करूंगी। So let us join our hands and just do our gratitude for today, and then we can continue talking. एक सेकंड Thank you. दीजिए, एक सेकंड Just दीजिए। हाँ, just a minute, Sneha जी। जैसे आप ड्रीम के बारे में बोल रहे हैं, हम तो एक सीनियर सिटीजन स्नेहा जी, एक सेकंड, मैं पहले ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं हम, फिर हम कर दी। आपसे बात करेंगे। यस। ठीक, तो थैंक यू रितु, बोथ ऋतुज, फॉर रीडिंग आउट and so beautifully and so amazingly. Thank you all my dear participants for being here early in the morning. हाँ जी स्नेहा जी, बोलिए। धन्यवाद सबसे पहले आपका कि आप अपना इतना कीमती टाइम दे के हम लोगों को जीवन में जो कुछ कमी नजर आती है उस पे पॉइंट आउट हो जाता है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने आपने बोला ना कि अपने 3 ड्रीम्स लिखो, भगवान की कृपा से मेरे को अंदर सब सुख मिले हुए हैं जो चाहिए मेरे को, ऐसी कोई चीज नहीं है। और जो जो कुछ नहीं भी होता तो उसमें भगवान ने संतुष्ट रखा हुआ है। पर मैं को सिर्फ एक ही ड्रीम है कि मैं भगवान से मिलकर एक हो जाऊं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, या घर में सब में सबको बहुत 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 प्यार से बात करूं, एक ये भी ड्रीम है। अभी बात करते करते याद आया, तो मैं कैसे लिखूं उसको? तो मैं आपको ये भगवान से मिलने वाला ड्रीम में मैं आपको नहीं हेल्प करूंगी, बिकॉज ये बहुत ही एक नकारात्मक तरीके का ड्रीम है। तो मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा ड्रीम रखो या लिखो, ठीक क्योंकि है, व्हाट आई बिलीव, या मैं जो भी समझती हूँ वो ये समझती हूँ कि जीना और मरना आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में। जब उनकी इच्छा होगी वो आपको आपके पास, अपने पास बुला लेंगे, एंड अच्छे से बुलाएंगे आपको। तो ये ड्रीम के बारे में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी, और मैं करना भी नहीं चाहती। मैं यहाँ पे इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि बाकी लोगों के लिए बहुत ही नेगेटिव टाइप का फीलिंग देगा। दूसरा ठीक ड्रीम जो आपका है कि आप सब लोगों से बहुत अच्छे से रहो, अच्छे से बात करो, कि यस, ये बहुत पॉजिटिव ड्रीम है आपका। तो आपको बस ये लिखना है कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैं अपने सभी परिवारजनों के साथ में खुशी के साथ, हंसी के साथ, खेलते कूदते कूदते अपना जीवन यापन कर रही हूँ। बस, और आप फिर उस पे काम करिए। बाकी तो भगवान की इच्छा, आपको जैसा देंगे, जो दे रहे हैं, और आप इतने खुश हो, आपकी जिंदगी मतलब आपने बहुत अच्छे से जी है, तो हम भी चाहेंगे कि हम आपसे कुछ सीखे यहाँ पे। ठीक है। नहीं, शुक्रिया शुक्रिया, आपने वो बताया, वो बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि वहाँ वो बहुत ऊंची स्टेज है। पर पहले जब हम यस अपने अपने लेवल पे काम कर लेंगे तो यस, तभी वो आगे लेवल बढ़ अब, सके। वो लेवल हाँ, अपने आप आएगा। आप मेडिटेशन करिए, अगर आप ध्यान लगा सकते हो। आप मेडिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आप, अगर आप ध्यान
आप बैठ के ध्यान लगा सकते हो, तो आप वो करना शुरू कर दीजिए। तो ध्यान में आप भगवान से एक ऐसे ही हो जाओगे आप। तो आप वो कर सकते हैं।